दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वो मैंने इस वीडियो के सभी चैप्टर्स और वो टाइम स्टैम्प भी दे दिए हैं जहाँ से वो वीडियो शुरू होता है। आप किसी भी एक टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे तो वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा, ठीक है, जहाँ से आप देखना चाहते हैं। आज का चैप्टर है स्वर्ग में महादेव जी की परिचर्या के लिए नृत्य गीत आदि उत्सव। नारद जी का इंद्र को श्री कृष्ण का पारिजात के लिए प्रार्थना विषयक संदेश सुनाना और इंद्र का अनेक कारण बताकर पारिजात को नाद देने का विचार प्रकट करना। दोस्तों मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है, सर्च कीजिए ये नाम यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। वैष्णव जी कहते जन्मेजय, तदनंतर नारद मुनि ने महेंद्र भवन में जाकर उस रात में वही निवास किया और पूर्वोक्त महोत्सव को भी देखा। वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको दबा के बेल आइकन ऑल कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए, ठीक है। वहाँ महात्मा आदित्यगण सूरश्रेष्ठ वसुगण अपने शुभ कर्मों से स्वर्ग में गए हुए विद्वान राजसीगण नाग यक्ष सिद्ध चारण तपोधन ब्रह्मर्षि सैकड़ों देवर्षि और मनु महामना गरुड़ पक्षी महाबली मरुदगण तथा देवताओं के जो अन्य सैकड़ों समुदाय है वे सब उस उत्सव में पधारे थे। सबके ऊपर उमा सहित अमित पराक्रमी भगवान महेश्वर अपने प्रथम प्रमद गणों से घिरे हुए थे। वे सर्वभवन भगवान शिव उन मुनिश्रेष्ठ देवर्षियों से घिरे हुए थे जिनका सहस्र कल्पांतरों में भी विनाश नहीं होता है, जो अभिमान से अंधे नहीं हुए हैं तथा जो धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले हैं। वे देवेश्वरों के समान प्रभावशाली आत्मज्ञानी देवता भी उन देवर्षियों की सतत आराधना करते हैं। भरतनंदन रुद्रगण कश्यप जी के पुत्र भगवान स्कंद अग्निदेव सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा अर्चिष्मान तंबुरु तथा वक्ताओं में श्रेष्ठ भारी, ये तीनों गंधर्व वहाँ महादेव जी की सेवा में उनके पास ही खड़े थे। ये सब के सब तपोबल से संपन्न होने के कारण देवादि देवों के भी नेता थे। नरेश्वर जो नित्य निरंतर धर्म और तप में संलग्न रहकर सत्पुरुषों के मार्ग का आश्रय ले चुके हैं, वे समस्त देवगण इन रुद्र आदि का अनुसरण करते हैं। राजन, जो ये मनुष्य मंगल की कामना रखकर उन देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवता भी उन शुभार्थी मनुष्यों को अभिष्ट फल देकर उनका सत्कार करते हैं। गुरुनंदन, जो देवताओं और पितरों के कृत्यों में लगे रहते हैं, जिन्होंने संन्यास धर्म का अनुष्ठान किया है, जो सदा श्रद्धाशील तथा नियमों के पालन में तत्पर रहते हैं, उन मनुष्यों को भी अभिष्ट फल देकर ये देवता उनका सत्कार करते हैं। नरेश्वर उन उत्सवों के समय वहाँ श्रीमान गंधर्वराज चित्ररथ पुत्र सहित प्रसन्नतापूर्वक देव सम्मति वाद्य बजा रहे थे। उन्यार्यु चित्रसेन हाहा हुहु टुम्बर टुमुरु और अन्य गंधर्व 6 गुणों से युक्त गीत गा रहे थे। भारत, उर्वशी, विप्रचित्ति, हेमा, रंभा, हेमदंता, गीताची और सजन्या, ये अप्सराएं भी अपने नृत्य और गीत कला का प्रदर्शन करती थी। आत्मा संयमशील जगदाधार भगवान महादेव अपनी आराधना से संबंध रखने वाले उस नृत्य गीत आदि को प्रसन्नतापूर्वक गान करते उसका आनंद लेते थे। इंद्र की उस बर्ताव एवं व्यवहार से संतुष्ट हो हुए भगवान शिव पुनः अपने स्थान को चले गए। भगवान भूतनाथ के चले जाने पर समस्त राजर्षि जो अपने अपने पुण्य फल से स्वर्ग में आए थे वहाँ से अपने अपने स्थान को लौट गए तथा देवता भी देवराज इंद्र से सम्मानित हो अपने भवन को ही चले गए। जब सब लोग विदा हो गए और देवराज इंद्र सुखपूर्वक सिंहासन पर बैठ गए, उस समय अपने सदस्य के साथ बैठे हुए इंद्र के पास नारद मुनि गए। इंद्र ने उठकर उन तपोधन का पूजन किया और अपने आसन के समान ही एक पीठ उन्हें बैठने के लिए दिया, जिसके भीतर कुश बिछा हुआ था। किंतु महातेजस्वी नारद ने खड़े खड़े ही महेंद्र से कहा, अमर श्रेष्ठ, मैं इस समय अनुपम तेजस्वी भगवान विष्णु का दूत हूँ। उन महात्मा श्री कृष्ण ने कुछ कार्य सामने रखकर मुझे द्वारकापुरी से यहाँ भेजा है। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि नारद जी ने पहले नारायण नारायण कहा उसके बाद जैसे टीवी सीरियल पे दिखाया जाता है।
उस समय नारायण नारायण नहीं बोला जाता था, जो भी था वो मन से माना जाता था। उस निर्मल तेजस्वी श्री कृष्ण का ही कष्ट दूर करना आज का मुख्य कार्य है, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। तब हर्ष में भरे हुए भगवान इंद्र ने देवर्षि नारद के पति मन को प्रिय लगने वाले प्रेम पूर्ण वचनों का प्रयोग करके इस प्रकार पूछा, मुने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का कौन सा संदेश है, ये मुझे शीघ्र बताइए। निश्चय ही महात्मा श्री कृष्ण ने चिरकाल के पश्चात मेरा स्मरण किया है। नारद जी ने कहा, महेंद्र, मैं तुम्हारे छोटे भाई श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए किसी तरह द्वारका जा पहुंचा था, जो वहां रहकर कश्यप की संतानों के यश का विस्तार करते हैं। वे तो दोस्तों श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए किसी तरह द्वारका जा पहुंचा था, जो वहां रहकर कश्यप की संतानों के यश का विस्तार करते हैं। वे शत्रु दमन वीर उस समय द्वारकापुरी के निकटवर्ती रेवतक पर्वत पर रुक्मिणी देवी के साथ उसी तरह विराजमान थे जैसे भगवान शंकर उमा देवी के साथ कैलाश या मंदराचल पर विराज रहे हैं। निष्पाप नरेश्वर, वहाँ मैंने उन महातेजस्वी श्री कृष्ण के हाथ में उनकी पत्नियों को विस्मय में डालने के लिए पारिजात वृक्ष का एक फूल दिया। वृक्षराज पारिजात के उस पुष्प को, जो बहुत सी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, देखकर उनकी पत्नियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। मानद वहाँ मैंने उनकी पत्नियों को उस फूल के गुण भी बताए और ये भी कहा कि महात्मा कश्यप ने पारिजात की सृष्टि की है। सुरेश्वर फिर आदित्य ने पुण्य की प्राप्ति के लिए आत्मसंयमी महर्षि कश्यप के गले में फूलों की माला लपेटकर जिस तरह मेरे हाथ में उनका दान कर दिया था, तथा सची ने जिस प्रकार तुम्हारा दान किया था, और अन्य देवता भी जिस प्रकार अपनी पत्नियों द्वारा दान में दिए गए थे, एवं कश्यप आदि महर्षियों ने जिस प्रकार मुझे अपना निष्क्रय दिया था, वह सारा प्रसंग मैंने वहाँ सुनाया। वह सुनकर उनकी एक पत्नी ने, जिसका नाम सत्यभामा है तथा जो तुम्हारे छोटे भाई की बहुत ही प्रिय है, अपने मन में वो दान रूप पुण्य कार्य करने का विचार किया। दूसरों को मान देने वाले देव जैसे देवी पार्वती प्रमद गणों के स्वामी भगवान शिव से कोई बात कहती है, तो दोस्तों यहाँ पे उमा देवी जो शिव जी के साथ विराजमान बताई गई है, और यहाँ पे पार्वती का भी अलग से नाम लिया गया है। तो मतलब उमा देवी और पार्वती दोनों अलग थी, और शिव ने उमा देवी के साथ संबंध करके ही स्कंद को पैदा किया था। ऐसा रामायण में भी लिखा गया है और महाभारत में भी। स्वामी भगवान शिव से कोई बात कहती है, उसी प्रकार सत्यभामा ने अपने पति से पारिजात वृक्ष के लिए प्रार्थना की और तुम्हारे छोटे भाई ने उसके धर्म कार्य की सिद्धि के लिए उस वृक्ष को ला देने की प्रतिज्ञा कर दी। देवप्रवर देवेश्वर, तदनंतर बलवानों में श्रेष्ठ वीर श्री कृष्ण ने तुमसे कहने के लिए मुझसे जो बात कही थी, उसे जो कि तो सुना रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। तुम्हारे छोटे भाई अच्युत ने जो तुमसे लाड़ प्यार पाने के योग्य है, तुम्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा है, सूरश्रेष्ठ, मैं उत्तम वृक्ष पारिजात को यहाँ लाना चाहता हूँ। असुसूदन सुरश्रेष्ठ, आपकी बहू सत्यभामा का ये मनोरथ, जो विशेषतः धर्म कार्य से संबंध रखता है, सफल होना चाहिए। लोग गणेश्वर, ये मनुष्य लोग भी उस कल्याणमय वृक्ष का दर्शन कर सके। मेरे प्रभाव से मनुष्य भी देवताओं के लिए कल्याणकारी वृक्ष पारिजात का दर्शन कर ले, ऐसा अवसर दीजिए। विषमबन जी कहते हैं, कुरुनंदन भगवान वसुदेव का यह संदेश सुनकर देवराज इंद्र ने वक्ताओं में श्रेष्ठ नारद जी से इस प्रकार कहा, द्विश्रेष्ठ, पहले आसन तो ग्रहण कीजिए ब्राह्मण, आपने उचित बात कही है, मैं अनुपम तेजस्वी विष्णु के लिए संदेश का उत्तर दूंगा। प्रभु जब नारद जी बैठ गए, तब उन्हीं से आज्ञा लेकर इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे, जो उन्हीं के अनुरूप था। सिंहासन पर बैठकर वित्तासुर का विनाश करने वाले देवराज इंद्र ने अपने हर्षदायक बल और पराक्रम की ओर दृष्टिपात करके तपोधन नारद जी से कहा, इंद्र बोले, धर्मज्ञ महर्षि, आप मेरी ओर से कुशल पूछकर समस्त प्राणियों को सुख देने वाले जनार्दन से मेरे ही शब्दों में इस प्रकार कहिएगा, अच्युत, मेरे बाद तुम्हें इस जगत के ईश्वर हो, इसमें संशय नहीं है। इस दृष्टि से पारिजात तथा दूसरे दूसरे रत्न भी तुम्हारे ही है, परंतु देव, तुम पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूतल पर गए हो और अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए सभी वार्ताओं और व्यवहारों में मानवीय मर्यादा का ही आश्रय लेते हो। अधोध्यक्ष, जब तुम
भूमाहरण की प्रतिज्ञा पूरी करके पुनः स्वर्गलोक में आओगे, उस समय मैं तुम्हारी पत्नी सत्यभामा के सभी अभिष्ट मनोरथ को पूर्ण करूँगा। केशव, किसी छोटे मोटे कार्य के लिए स्वर्गीय रत्नों को मनुष्य लोक में नहीं ले जाना चाहिए। ये पूर्वकाल की ही बांधी गई नियम है, मर्यादा है। मतलब पृथ्वी के बाहर के ग्रह का कोई भी चीज़ पृथ्वी में नहीं लेके जाना चाहिए, ऐसा नियम बनाया गया है पहले। महान बलशाली प्रभु, यदि मैं देवलोक की मर्यादा का उल्लंघन करके कोई नया बर्ताव करूँ तो प्रजापतिगण मुझे क्या कहेंगे? पुत्र और पौत्रों सहित महात्मा ब्रह्मा जी ने जगत के समस्त कार्यों के लिए कुछ अटल नियम निश्चित कर दिए हैं। यदि मैं प्रजापति ब्रह्मा द्वारा नियत किए गए कार्यों को छोड़कर चलूँ तो इसे सुनकर बुद्धिमान भगवान प्रजापति मुझे शाप भी दे सकते हैं। यदि हम लोग ही प्राचीन मर्यादा रूपी सेतु का बंधन तोड़ दे, तब तो दैत्य तथा दैत्य पक्ष के दूसरे लोग निशंक होकर उन मर्यादाओं का भेदन करने लगेंगे। मानो यदि केवल एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए स्वर्ग से वृक्षराज पारिजात को भूतल पर पहुंचा दिया जाए तो स्वर्गलोक में निवासियों का मन उदास हो जाएगा। स्वयंभू ब्रह्मा ने मनुष्य के लिए जो उपभोग की वस्तुएं बनाई हैं, समय के परिवर्तन को देखते हुए मेरे भाई को उन्हीं से संतुष्ट करना चाहिए। तात, इस स्वर्गलोक में मेरे पास जो भोग सामग्रियों का संग्रह है, वो सब श्री कृष्ण यहाँ रहकर भी तो भोग सकते हैं। मृत्युलोक के भोग्य वस्तुओं से हष्टपुष्ट होने के कारण जनार्दन श्री कृष्ण को कुछ अभिमान हो गया है। उस अभिमान के कारण ही वे धर्म का परित्याग करके पाप का ही अनुसरण कर रहे हैं। महात्मा श्री कृष्ण स्त्री के वशीभूत रहते हैं। इस बात की प्रसिद्धि तो उनके लिए संसार में आयश और कलंकी की ही प्राप्ति कराएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, यहाँ पे इंद्र नहीं मान रहे हैं और शिव की शायद दो स्त्रियाँ थी, पार्वती और उमा देवी। ठीक है, क्योंकि उमा देवी का नाम अलग से लिया गया है और पार्वती का नाम अलग से लिया गया है। नारद, मनुष्यलोक में मानव शरीर को प्राप्त हुए मधुसूदन यदि मुझे बड़े भाई के साथ दुराग्रह पूर्ण बर्ताव करे तो ये उनके लिए उचित नहीं है। निष्पाप देवर्षि, स्वर्गीय रत्न के विलीप होने, उसके लूट जाने से मेरा तिरस्कार होगा और अपने भाई बंधु से तिरस्कार पाना तो बहुत ही निंदित है। ये मधुसूदन क्रमशः धर्म, अर्थ और काम का सेवन करें, ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित किए हुए सत्पुरुषों के धर्म का आश्रय ले। यदि मैं पारिजात को भूतल पर भेज दूंगा तो सांची से लेकर कौन ऐसा स्वर्गवासी होगा जो मुझे अधिक आदर की दृष्टि से देखेगा। भूतल पर पारिजात का दर्शन और स्पर्श करके मनुष्य पृथ्वी पर ही स्वर्ग का फल उपलब्ध हुआ देख स्वर्ग की प्राप्ति के लिए उद्यम ही नहीं करेंगे। नारद, यदि मनुष्य पारिजात के गुणों और उससे मिलने वाले लाभों का सेवन करने लगेंगे या उसका आदत हो जाएगा उसके गुणों से, तो देवता और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मर्त्यलोक में जो शुभ कर्म किया जाता है उसका फल मनुष्य या स्वर्ग में आकर भोगते हैं। जब उन्हें भूतल पर ही पारिजात के गुण लाभ प्राप्त होने लगेंगे तब वे स्वर्ग के लिए यत्न नहीं करेंगे, स्वर्ग को पाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि स्वर्ग की सामग्री पृथ्वी पर ही मिल जाएगी। तपोधन, पारिजात स्वर्ग के सब रत्नों में श्रेष्ठ हैं। यदि ये भूतल पर चला गया तो मनुष्य देवताओं के समान हो जाएंगे और उनसे भरा हुआ सारा जगत सदा ही स्वर्ग के तुल्य हो जाएगा। पृथ्वी पर स्वर्ग का फल पाकर देवताओं की समानता को प्राप्त हुए मनुष्य न तो यज्ञ द्वारा देवताओं का यजन करेंगे और न पूर्व कर्मों में ही लग जाएंगे। तपोधन, श्रद्धालु मनुष्य स्वर्ग की अभिलाषा रखकर यज्ञ, जप और नित्य कर्मों के द्वारा सदा हम लोगों को तृप्त एवं पुष्ट करते हैं, परंतु पारिजात का लाभ मिल जाने पर मनुष्य वो सब कुछ नहीं करेंगे। फिर तो उन यज्ञ आदि से वंचित होकर हम सब देवता निस्तेज हो जाएंगे। स्वर्ग की ओर से जब अच्छी वर्षा की जाती है तब उससे पैदा होने वाले अनाजों द्वारा भूतल के मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं और वे भी दान एवं यज्ञ द्वारा हम देवताओं का पोषण करते हैं। धर्मज्ञ नारद, पारिजात का लाभ मिल जाने पर यदि मनुष्यों को भूख प्यास नहीं सताएंगी, रोग, बुढ़ापा, असंतोष, दुख, शोक अथवा मृत्यु की प्राप्ति नहीं होगी, उनमें दुर्गंध नहीं रहेगा यानी बुरा कर्म नहीं रहेगा और कर्म जनित भयंकर इतिया उन्हें बांध नहीं देंगी, तो वे स्वर्ग के लिए क्यों उद्योग करेंगे। विप्रवर, पारिजात का मर्त्यलोक में ले जाया जाना सर्वथा अनुचित है। ये बात आप अनायासी मान कर्म करने वाले भगवान विष्णु या श्री कृष्ण से कह दीजिए। मुने,
मेरी प्रसन्नता की इच्छा रखकर आपको वहाँ वैसा ही कार्य या प्रयत्न करना चाहिए जिससे मेरे इस कथन पर विचार करके मेरे भाई श्री कृष्ण संतुष्ट हो जाए। और देवर्षि, आप बहु सत्यभामा के लिए यहाँ से हार मणि, चंदन आगुरु और विचित्र वस्त्र द्वारका को ले जाइए। जो जो वस्तुएं मनुष्यों के योग्य हैं उन्हें श्री कृष्ण जितना चाहे ले सकते हैं, परंतु उन्हें इस समय स्वर्गलोक को लूट कर इसे कंगाल बना देना उचित नहीं है। मुने, मैं श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार बहुत से रत्न और विचित्र आभूषण दे रहा हूँ, परंतु पारिजात वृक्ष को मैं किसी प्रकार नहीं दूंगा, क्योंकि ये स्वर्गवासियों को बहुत प्रिय है। इसे वे कहीं और जाने देना नहीं चाहते। नेक्स्ट चैप्टर। कृष्ण के गदा मारने की धमकी सुनकर गुस्से हुए इंद्र का नारद जी से उनके बर्ताव की कटु आलोचना करना और युद्ध के लिए बिना पारिजात वृक्ष को न देने का निश्चय करना। भीष्म जी कहते हैं, कुरुनंदन, देवराज इंद्र की बात सुनकर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ तथा बातचीत करने की कला जानने वाले धर्मात्मा नारद जी ने ये बात कही। माँ बहू बलसुदन, मेरे मन में तुम्हारे प्रति बहुत आदर है, इसलिए मुझे तुम्हारे हित की बात अवश्य बतानी चाहिए। मैं तुम्हारे इस विचार को जानता था, क्योंकि तुमने पहले महादेव जी के मांगने पर भी ये पारिजात वृक्ष उन्हें नहीं दिया था, इसलिए मैंने तुम्हारी ओर से श्री कृष्ण को सब कुछ बताया था। तुमने पारिजात देने के विषय में जो कारण बताए हैं उन्हें भी मैंने संक्षेप में उनको दर्शाया था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। ये मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ। मेरी बात को उत्तर देते हुए कमलनयन श्री कृष्ण कहने लगे, मैं इंद्र का छोटा भाई हूँ, अतः महेंद्र को सदा ही मेरा लाड प्यार करना चाहिए। वृत्रासुर विनाशन देव, मैंने बारंबार उन्हें कारण दिखाया, परंतु उनका विचार नहीं बदला। इंद्र, मेरी बात के अंत में पुरुषश्रेष्ठ भगवान मधुसूदन ने कुछ रुष्ट यानी गुस्से होकर उत्तर में मुझे कहा, मुने कल्याण हो, यदि समस्त देवता, गंधर्व, राक्षस, असुर, यक्ष और नाग भी उद्यत होकर आ जाए तो वे मेरी प्रतिज्ञा को नष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकते। यदि अपने याचना करने पर अमेश्वर इंद्र पारिजात नहीं देंगे तो मैं उनके उस वक्षस्थल पर, जहाँ का अनुलेपन सची के आलिंगन से मिट गया है, अपनी गदा का प्रहार करूँगा। महेंद्र, तुम्हारे भाई उपेंद्र का यही अंतिम निश्चय है। अब यहाँ तुम जो न्यायोचित कार्य समझो उसका विचार करके वही करो। देवेश्वर, मैं तुम्हें सत्य और हित की बात बताता हूँ, सुनो। मुझे पारिजात का द्वारका में ले जाया जाना ही ठीक जांचता है। नरेश्वर, जब नारद जी ने इस प्रकार सुस्पष्ट बात कह दी तब बलासुर का विनाश करने वाले सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र रोष के आवेश में आकर बोले, तपोधन, यदि श्री कृष्ण अपने निरपराध एवं ज्येष्ठ सहोदर भाई के प्रति ऐसा अनुचित बर्ताव करने के लिए उद्यत हैं तो अब क्या किया जा सकता है। नारद, श्री कृष्ण ने पहले भी मेरे प्रतिकूल बहुत से कार्य किए हैं, परंतु ये मेरा छोटा भाई है ऐसा समझकर मैंने सदा उन बातों को सहन किया था। पहले की बात है, ये खांडव वन में अर्जुन का रथ हाँक रहे थे। उस समय उस वन में लगी हुई प्रचंड आग को बुझाने के लिए मैंने जो मेघ नियुक्त किए थे, मेरे उन सभी मेघों का उन्होंने निवारण कर दिया था। इसी तरह गोवर्धन पर्वत को धारण करके इन्होंने मेरा अप्रिय किया था। जब वृत्रासुर के वध का अवसर प्राप्त हुआ उस समय मैंने इनसे सहायता के लिए प्रार्थना की थी, परंतु इन्होंने ये कहकर मुझे कोरा जवाब दे दिया कि मैं तो समस्त प्राणियों के लिए समान हूँ, मेरा किसी से राग द्वेष नहीं है। तब मैंने अपने ही बाहुबल का आश्रय लेकर वृत्रासुर का वध किया था। मुने नारद, जब जब देवासुर संग्राम के अवसर आते हैं तब तब विष्णु अपनी इच्छा से ही युद्ध करते हैं। जी में आया तो करते हैं, नहीं तो चल देते हैं। ये बात आपको अच्छी तरह ज्ञात है। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ, बात बढ़ाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। अतः यदि प्रारब्धवश युद्ध ही होना है तो हो, परंतु नारद जी, आप मेरी ओर से इस बात के साक्षी हैं कि हम लोगों को अपने भाई से कलह करना आवश्यक नहीं है। यदि केशव मेरी छाती में गदा मारने को ही उद्यत हैं तो पुलम कुमारी सची का नामोल्लेख करके ऐसी बात कहने में यहाँ कौन सा लाभ दिखाई देता है। मेरे बुद्धिमान पिता भगवान कश्यप मेरी माता अदिति के साथ क्षीर सागर में जलवास करने के लिए गए हैं। वे दोनों मेरे प्रति ऐसी बात कह सकते थे क्योंकि
माता पिता को ये अधिकार है कि वह पुत्र को राह पर लाने के लिए उसे ताड़ना दे, परंतु मेरे भाई श्री कृष्ण अजितात्मा हैं, अपने मन पर काबू नहीं पा सके हैं, साथ ही रजोगुण और तमोगुण से घिरे हुए हैं। अतः काम बस एक स्त्री के कहने मात्र से मुझ अपने गुरुजन के प्रति उन्होंने ऐसी बात कह डाली है। विप्रवर, स्त्रियों को सर्वथा धिक्कार है तथा उस राजसभा को भी धिक्कार है जहाँ स्त्री के वशीभूत हुए श्री कृष्ण ने मुझ पर इस प्रकार आक्षेप किया है। मामुने महर्षि कश्यप के कुल में अब तक कोई निंदनीय बात नहीं देखी गई है तथा जहाँ मेरी माता का जन्म हुआ है उस दक्ष कुल में भी ऐसी कोई बात देखने में नहीं आई है। नारद, काम और राग से आक्रांत हुए श्री कृष्ण ने ना तो मेरे बड़पन का आदर किया है और ना मेरे देवराज पद का ही सम्मान किया है। निष्पाप देवर्षि पूर्वकाल में ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा था कि सदाचारी और ज्ञान संपन्न भाई हजारों स्त्रियों और पुत्रों से बढ़कर है। मेरी माता तथा मेरे पिता प्रजापति कश्यप जी ने मुझसे कहा था कि भाई के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है, क्योंकि वो स्वाभाविक बंधु है और दूसरे लोग भोजन आदि देकर बनाए हुए हैं। मेरे पिता कश्यप ने सहोदर भाई में विशेष बंधुत्व बनाया है। यद्यपि दानव भी हमारे भाई ही हैं, तथापि वे घमंडी और पापपूर्ण विचार रखने वाले हो गए हैं, इसलिए मैं उनका विरोध करता हूँ। विप्रवर, जो बात अपनी प्रशंसा से युक्त हो उसे स्वयं ही नहीं कहना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। तथापि इस समय यहाँ मेरे द्वारा जो बात कही जाती है उसके कहने का अवसर आ गया है। मुनिश्रेष्ठ महामते, पूर्वकाल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय जब भगवान शंकर के धनुर्धर पार्षदों ने वरदान के प्रभाव से देवताओं के धनुषों की प्रत्यंचा काट डाली और यज्ञ रूपी विष्णु का सिर काट लिया गया था, उस समय मैंने ही उनके धड़ को धारण किया था तथा रुद्र के तेज से कटे हुए उसके सिर को यत्नपूर्वक धड़ से जोड़ा था। नारद जी, जब उनका मस्तक जुड़ गया तब वे अच्युत स्वरूप केशव पुनः धनुष चढ़ाकर बड़े घमंड के साथ यह कहते हुए खड़े हो गए कि मैं इन देवताओं में सबसे बढ़कर हूँ। मुने कपिश्रेष्ठ, मैंने उस समय ये सोचकर कि यदि मैं नहीं बचाता हूँ तो मेरे पिता माता मुझे क्या कहेंगे, बड़े स्नेह के साथ विष्णु के शरीर को थाम लिया था। नारद मुने, वर्षा ऋतु में जो सत्कर्म या पूजन किया जाता है उस पर इंद्र का ही आधिपत्य है, क्योंकि उस समय श्री विष्णु शयन करते हैं। उस इंद्रभाग को ही वैष्णव भाग बनाकर मैंने इन्हें अर्पित किया है। इस प्रकार मैं अपने छोटे भाई श्री कृष्ण को सदा प्रेम पूर्वक दृष्टि से ही देखता हूँ। तपोधन संग्राम में अवसरों पर यदि कृष्ण मेरे विरोध में खड़े हो तो पहले उन्हीं को मुझ पर प्रहार करना चाहिए। अनंतर युद्ध में मैं अवश्य ही पहले प्रहार करता हूँ, क्योंकि मैं राजा हूँ। पाप रहित धर्म के नारद जी, सभी अवसरों के समय मुझ में भक्ति रखने वाले केशव को मैं अपने शरीर के समान यत्नपूर्वक रक्षा करता आया हूँ। मुने, विष्णु ने मेरे इस भुवन स्वर्गलोक की मर्यादा भंग करके सब लोगों से ऊपर अपने वैकुंठ धाम को प्रतिष्ठित किया, भुवन को प्रतिष्ठित किया और उसे अन्य लोगों से बढ़कर महत्व दिया। मुने, वो अपमान मैंने पीछे कर दिया, भुला दिया। बड़े भाई का जो गौरव है उस पर ध्यान देकर मैंने सदा ही यही सोचा है कि ये बालक है, अतः मेरे द्वारा लाड़ प्यार पाने के योग्य है। नारद, श्री कृष्ण के विषय में मेरा सदा यही भाव रहा है कि ये बालक है, मेरा छोटा भाई है, अतः मेरे द्वारा पुत्र के समान लाड़ लड़ाने के योग्य है। किंतु उनके विषय में मेरे माता पिता ने भी अपना यही विचार व्यक्त किया है कि गोविंद मानी है। वहाँ मनुष्यलोक के लोगों को कृष्ण विशेष प्रिय हैं और हम लोग उनके द्वेष के पात्र हो गए हैं। तो दोस्तों, विष्णु, इंद्र ये सब अदिति के ही पुत्र हैं, ये दोनों भाई भाई हैं, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका कारण यही है कि श्री कृष्ण का उन मनुष्यों के प्रति स्नेह बढ़ता जा रहा है। अब तक जो मेरा यह ख्याल था कि केशव सर्वज्ञ, बलवान, शूरवीर, सुपात्र और दूसरों को मान देने वाले हैं, वो सब निष्फल हो गया। नारद जी, जाइए और मेरे शब्दों में श्री कृष्ण से कह दीजिए कि मैं शत्रु के आह्वान करने और ललकारने पर युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। पत्नी के वश में रहने वाले श्री कृष्ण, यदि तुम मुझ पर गदा का प्रहार करना चाहते हो तो आओ, तुम जो चाहते हो तुम्हारे उस प्रहार को सहन किया जाएगा। जैसे तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार पहले तुम ही प्रहार करो। जनार्दन, तुम गरुड़ पर चढ़कर
सुदृढ़ होकर मेरे ऊपर सुदर्शन चक्र, सारंग धनुष, कौमुदकी गदा और नंदक नामन खड़ग के द्वारा प्रहार करो केशव। यदि भ्रातृस्नेह मुझे व्याकुल नहीं कर देगा तो तुम्हारे प्रहार करने पर मैं भी यथाशक्ति तुम पर प्रहार करूंगा। अहो, ऐसी परिस्थिति को धिक्कार है। मुनिश्रेष्ठ, जब तक मैं संग्राम भूमि में उपस्थित होकर चक्रपाणि श्री कृष्ण के द्वारा पराजित नहीं हो जाऊंगा, तब तक उन्हें परिजात नहीं दूंगा। अहो तपोधन, जब श्री कृष्ण छोटे होकर मुझ बड़े भाई को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तब पत्नी के गुलाम बने हुए उन श्री कृष्ण के केशव की इस बर्ताव को मैं किस लिए सहन करूं? भगवान, आप आज ही श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी को चले जाइए और विवाद के लिए तैयार खड़े हुए उस अज्ञानी अच्युत से इस प्रकार मेरा उत्तर सुना दीजिए। जब तक तुम पराजित नहीं कर दोगे, जब तक पारिजात वृक्ष की तो बात ही क्या है, उसकी आधी पत्नी भी इंद्र तुम्हें नहीं देगा। तपोधन, मेरी इस बात को याद रखते हुए आपको मधुसूदन श्री कृष्ण से इन्हीं शब्दों में ये बात कहनी चाहिए। भगवान, आपको मेरा प्रिय करने के लिए अच्युत से पुनः निशंक होकर ये बात कह देनी चाहिए कि माया यानी छल कपट के द्वारा पारिजात वृक्ष का अपहरण करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। विशुद्ध युद्ध ही होना चाहिए। कुटिलता पूर्वक बर्ताव को धिक्कार है। नेक्स्ट चैप्टर। नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण की महत्ता का प्रतिपादन सुनकर भी इंद्र का उन्हें परिजात देने को उद्यत न होना। भीष्म जी कहते, जन्मेजय देवराज, इंद्र का ये वचन सुनकर भक्तों में श्रेष्ठ नारद जी ने एकांत में उनसे इस प्रकार कहा, देवेश्वर, अवश्य ही राजाओं से वे ही बात कहनी चाहिए जो उन्हें प्रिय लगे, इसमें संशय नहीं है। तथापि जिसका अवसर प्राप्त हुआ हो ऐसा हितकारक वचन तो अप्रिय होकर भी उनसे कह देना ही उचित है। जो उत्तम लोक गति के तत्व का ज्ञाता है और नीति के विज्ञान में भी कुशल है, ऐसा पुरुष बिना कहे सुने कहीं अगुआ न बने, ये बुद्धिमान पुरुषों का कथन है। कर्तव्य की समस्या खड़ी होने पर प्राय तुम मुझसे पूछते और सलाह लेते हो, इसीलिए इस समय भी मैं तुमसे कुछ कहूँगा। यदि अच्छा लगे तो इसे काम में लाना। जो राजा की पराजय नहीं चाहता और किस बात में उसका हित है ये अच्छी तरह जानता है, ऐसे सुहृदों को बिना कहे भी न्यायसंगत और समुचित हितकर वचन अवश्य कहना चाहिए। सत्पुरुषों को उचित है कि वे सर्वदा हित की ही बात बताएं, भले ही वो सुनने में अप्रिय हो। यही स्नेह से उत्तीर्ण होने का उपाय है, जिसका श्रेष्ठ पुरुषों ने ही प्राचीन काल में आदर किया है। जो असत्यवादी, धर्म मर्यादा को भंग करने वाले, किसी का उपदेश सुनने की इच्छा न रखने वाले और सबके अप्रिय हैं, ऐसे लोगों से ना तो प्रिय बात कहनी चाहिए और ना हित की ही। ऐसा कहकर सत्पुरुषों ने इन सब की निंदा की है। श्रोता में श्रेष्ठ सर्वज्ञ देव, मुझे तुमको सर्वथा हित की बात बतानी है। सुनो और सुनकर मेरे कल्याणकारी वचनों का पालन करो। बलासुर का विनाश करने वाले देव भाइयों अथवा सहोदरों से यदि परस्पर भेद या वैरभाव हो जाए तो वो शत्रु को आनंद देने वाला होता है, इसमें संशय नहीं है। बुद्धिमानों श्रेष्ठ सुरेश्वर, अपने कल्याण से संबंध रखने वाले कार्यों को जानना चाहिए तथा जो इसके विपरीत हो उसको भी सदा समझ लेना चाहिए। समझ लेने के बाद जो कार्य आरंभ करने पर पीछे संताप देने वाला हो, ऐसा कार्य को विद्वान पुरुष कदापि आरंभ न करे, यही बुद्धिमानों की नीति है। देव विबुधेश्वर, मैं इस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं देखता हूँ। इसमें जो कारण है उसे ध्यान देकर सुनो। जो अकेले ही कार्यभूत जगत और उसके कारणभूत प्रधान के भी संचालक है, वे श्रीहरि ही श्री कृष्ण हैं, जिन्हें समस्त विद्वान प्रकृति से परे विराजमान सर्वज्ञ के रूप में जानते हैं। उस अव्यक्त प्रकृति के जो वक्त भाव, महत्व या समष्टि बुद्धि के अभिमानी चेतन ब्रह्मा हैं, वही समस्त संसार की उत्पत्ति के कारण हैं। उनके तथा संपूर्ण चेतन जीव मात्रा के आत्मा वे परम देव श्री विष्णु ही हैं। मतलब श्री विष्णु का मतलब है आत्मा। जो अपने आत्मा से परिचय ले लेता है, आत्मा को जान लेता है अपने अंदर के, वो विष्णु का अवतार कहा जाता है। और आत्मा को जान लेना थोड़ा मुश्किल है, तो श्री कृष्ण अपने अंदर के आत्मा को जान गए थे, इसलिए उन्हें विष्णु का पूर्ण अवतार कहा जाता है। और यही कह रहे हैं कि आत्मा वे परम देव श्री विष्णु ही हैं नारद जी। यशस्विनी उमा देवी प्रकृति का मुख्य भाग है, अतः सर्वमय व्यक्त विश्व स्त्री संयक संपूर्ण भोग वस्तु रूप है, जो चेतन मात्र को तृप्त करने वाला है। रुक्मिणी आदि स्त्रियां भी प्रकृति का मुख्य गुण भाग अर्थात व्यक्त रूप है। अविनाशिनी प्रकृति उमा देवी है,
जो गुण रूपा है और उनसे युक्त गुणी पुरुष भगवान महेश्वर है। तो उमा देवी और पार्वती दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। और उमा देवी और महेश्वर के संबंध से ही स्कंद का जन्म हुआ था। शायद कुछ अलग तरीके से जन्म हुआ था, ये भी पिछले चैप्टर में लिखा गया है और रामायण में भी लिखा गया है। देवश्रेष्ठ, इसी प्रकार लक्ष्मी या रुक्मिणी गुणमयी अविनाशी प्रकृति है और विष्णु या श्री कृष्ण गुणी पुरुष हैं। इन गुणवान मायावी रुद्र और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। त्रिगुणात्मक जगत के जो प्रथम अविनाशी शासक निर्गुण परमात्मा है वही माँ तेजस्वी नारायण है। वे सबके दृष्टा और समस्त जगत के उत्पादक है। देवेश्वर इन महात्मा परमात्मा परम देव नारायण के द्वारा ही भोक्ता परमेश्वर देव, कर्ता अधोजग विष्णु, ब्रह्मा, अन्य देव समुदाय तथा प्रजापतिगण इन सबकी पीछे सृष्टि हुई है। इस प्रकार पुराण पुरुष भगवान विष्णु देवताओं में अचिंत्य अप्रमेय गुणातीत कहे जाते हैं। पूर्व काल में देव माता अदिति ने तपस्या द्वारा परमात्मा विष्णु की आराधना की। इससे संतुष्ट हो भगवान विष्णु ने भी अदिति को इच्छानुसार वर मांगने के लिए आज्ञा दी। सुश्रेष्ठ, उस समय अदिति ने भगवान नारायण को पहचान कर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, प्रभु मैं आपके समान पुत्र चाहती हूँ। तब उन्होंने कहा, देवी समस्त भुवनों में मेरे समान दूसरा कोई पुरुष नहीं है, अतः मैं ही अपने अंश से तुम्हारा पुत्र होऊंगा। सुरेश्वर, इस निश्चय के अनुसार वे सबकी सृष्टि करने वाले महातेजस्वी भगवान नारायण तुम्हारे भाई के रूप में अवतीर्ण हुए, जिन्हें उपेंद्र कहते हैं। देव, भूत और भविष्य की उत्पत्ति एवं संहार के अधिष्ठान भूत श्री हरि स्वेच्छा से ही कश्यप जी के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे तथा अपनी इच्छा के अनुसार ही वे विभिन्न रूपों में अवतीर्ण होते रहते हैं। जगत के संरक्षक, दृष्टा और संहारक भगवान केशव जगत के हित की कामना से ही मथुरा में अवतीर्ण हुए हैं। दूसरों को मान देने वाले देवेंद्र जैसे मांसपिंड स्नेह से व्याप्त होता है, उसी प्रकार ये सारा जगत प्रभावशाली भगवान विष्णु से व्याप्त है। वे भगवान ब्राह्मणों के हितैषी है, सबके आत्मा हैं और जगत में जैसा शरीर धारण करते हैं उसके अनुसार ही विभिन्न भागों, दुख सुख धर्मों द्वारा विकारों को प्राप्त होते से प्रतीत होते हैं। वास्तव में तो सबकी उत्पत्ति करने वाले वे भगवान वैकुंठ गुणातीत हैं। अतः प्रजा की सृष्टि करने वाले सर्वव्यापी भगवान पद्मनाभ स्वरूप श्री कृष्ण समस्त देवताओं के लिए भी पूज्य ही हैं। वे ही पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए शेषनाग के रूप में प्रकट हुए हैं। मतलब शेषनाग भी विष्णु ही है। वे महान यश धारण करते हैं। वेदवादी साधु पुरुष उन्हीं का यज्ञ नाम से भी प्रतिपादन करते हैं। वे सर्वव्यापी भगवान सतयुग में श्वेत, त्रेता में रक्त, द्वापर में पीत तथा कलयुग में कृष्ण वर्ण का स्वरूप धारण करते हैं। मतलब सतयुग में गोरे, त्रेता में थोड़े नीले, द्वापर में थोड़े काले और कलयुग में कृष्ण वर्ण। उन श्रीहरि ने अपने दिव्य रूप धारण करके हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध किया था। उन्होंने जगत के हित की कामना से वराह रूप धारण करके जल में डूबती हुई पृथ्वी का उद्धार करके जल के ऊपर इंसान संस्थापन किया था। उन्हीं श्रीहरि ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का संहार किया था और उन्हीं वामन रूपधारी श्रीमान भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी को जीता और बलि को नागपाश में बांध लिया। यद्यपि देवताओं और दानवों के सम्मिलित प्रयत्न से प्रकट हुई राजलक्ष्मी दोनों के लिए साधारण थी, तो भी पूर्व काल में अमित पराक्रमी उदार हृदय अनंत स्वरूप भगवान विष्णु ने तुम्हारे लिए उस पर आक्रमण किया, अर्थात विराट रूप में तीनों लोगों को आक्रांत करके त्रिलोक लक्ष्मी तुम्हें समर्पित कर दी। जिसकी तपस्या शेष है वो भी यदि अलीक माया में अर्थात छल कपट एवं अन्यायपूर्ण बर्ताव करता है तो भगवान श्री कृष्ण उसे मार डालते हैं, क्योंकि दुराचारी का यह विनाश इन महात्मा श्री कृष्ण का व्रत है। सदा धर्म की रक्षा में तत्पर रहने वाले सत्पुरुषों के आश्रयभूत भगवान गोविंद ने तुम्हारा प्रिय करने के लिए मुख्य दानवों का तथा जो लोग देवताओं के शत्रु हुए हैं उनका भी वध कर डाला है। इन मनुष्य प्रभु ने ही श्री रामचंद्र का रूप धारण करके रावण को मारा था तथा दूसरे अवतार धारण करके इन श्रीहरि ने इच्छानुसार शौर्य आदि गुणों से युक्त असुरों का उसी तरह संहार कर डाला था जैसे सिंह हाथी को नष्ट कर देता है। समस्त भूतों में जो उत्तम हैं उनसे भी उत्तम वे जगदीश्वर उपेंद्र इस समय भी जगत के हित के लिए मनुष्य के रूप में निवास करते हैं। जैसे तिनकों में प्रज्वलित हुई आग
फैल रही हो, उसी प्रकार मैंने पूर्वकाल में दैत्य समूह के बीच श्रीहरि को जटाकाला, मृग चर्म तत् एवं पलाश दंड धारण किए वामन ब्रह्मचारी के रूप में विरजते देखा है। जब सारा संसार दानव रूपी एकानव में मग्न था, उस समय भी जगत के हित की कामना से इस विश्वदेव को दानाधीन करते हुए श्री गोविंद का मैंने दर्शन किया है। अमर श्रेष्ठ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। जनार्दन श्री कृष्ण तुम्हारे इस पारिजात को अवश्य द्वारकापुरी में ले जाएंगे। वह सब तुम भ्रातृस्नेह से अभिभूत होकर श्री कृष्ण पर प्रहार नहीं करोगे और श्री कृष्ण भी तुम पर बड़े भाई के नाते प्रहार नहीं करेंगे। देव, यदि मेरी कही हुई बात तुम किसी तरह नहीं सुनोगे तो धर्मनीति के जानने वाले जो तुम्हारे हितैषी मंत्री हो उनसे जाकर पूछो। बसंत जी कहते, जन्मेजय नारद जी के ऐसा कहने पर देवेश्वर इंद्र ने उन जगत गुरु मुनि को इस प्रकार उत्तर दिया, ब्राह्मण, आप श्री कृष्ण को जो ऐसे प्रभावशाली बता रहे हैं वो ठीक है मुने, उनके ऐसा प्रभाव की चर्चा मैंने बहुत बार सुनी है। जब श्री कृष्ण ऐसे महान हैं तब मैं सत्पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए निश्चय ही उन्हें देने योग्य होने पर भी परिजात वृक्ष नहीं दूंगा। मुने, आपका कल्याण जो महान प्रभावशाली पुरुष हैं वे इस छोटी सी वस्तु के लिए मुझ पर रुष्ट नहीं होंगे, ऐसा सोचकर उन सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण से निर्भय होकर स्थित हूँ। महान प्रभावशाली महापुरुष सदा सहिष्णु होते हैं और ज्ञान दृष्टि रखने वाले बड़े बूढ़ों की बात सुनते हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मज्ञ महात्मा श्री कृष्ण इस छोटे से कारण पर अपने बड़े भाई के साथ विरोध नहीं करेंगे। जैसे अध्यक्ष भगवान विष्णु ने मेरी माता को इस प्रकार वरदान दिया है, वैसे ही उन्हें उसके ज्येष्ठ पुत्रों के अपराध को भी सहन करना चाहिए। जैसे स्वयं अपनी ही इच्छा से भगवान विष्णु उपेंद्र भाव को प्राप्त हुए, मेरे छोटे भाई के रूप में अवतीर्ण हुए, उसी प्रकार उन्हें अपने बड़े भाई मुझ इंद्र का सम्मान भी करना चाहिए। क्या पूर्व काल में वामन अवतार के समय इन विष्णुदेव ने मेरी ज्येष्ठता नहीं स्वीकार की थी, उसी तरह इस समय भी यदि मधुसूदन चाहे तो स्वयं ही ज्येष्ठ हो जाए। धृति और बुद्धि से युक्त धर्मात्मा तपोधन नारद बल विनाशन इंद्र को अपने निश्चय पर अटल देख उन देवेश्वर से विदा ले यदुपति श्री कृष्ण से सुरक्षित द्वारकापुरी को चले गए। नेक्स्ट चैप्टर, श्री कृष्ण का नारद जी को अमरावती यानी इंद्र के ग्रह पर आक्रमण करने का निश्चय बताकर इंद्र के पास संदेश भेजना, इंद्र और बृहस्पति की बातचीत, बृहस्पति का कश्यप जी को यह समाचार बताना। विषमपंत जी कहते, जन्मेजय तदनंतर रमणीय द्वारकापुरी में जाकर मुनिवर नारद ने शत्रु का दमन करने वाले पुष्पवर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। वे अपने भवन में सत्यभामा के साथ सुखपूर्वक बैठे थे और संपूर्ण तेजों का अतिक्रमण करने वाले अपने दिव्य विग्रह से विराजमान हो रहे थे। दृढ़तापूर्वक अपने व्रत का पालन करने वाले महात्मा श्री कृष्ण उसी पारिजात के विषय में सोच रहे थे और भाविनी सत्यभामा को केवल वाणी मात्र से सांत्वना दे रहे थे। नारद जी को देखते ही भगवान अध्यक्ष उठकर खड़े हो गए तथा उन्होंने शास्त्रोक्त विधि से उनका पूजन किया। जब वे सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए और विश्राम कर चुके तब मधुसूदन श्री कृष्ण ने हंसकर उनसे पारिजात वृक्ष के विषय में समाचार पूछा। जन्मेजय तपोधन मुनि नारद जी ने सारा समाचार विस्तार पूर्वक बतलाया और इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण के लिए इंद्र की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। वो सब सुनकर श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मुनीश्वर, मैं कल अमरावती की यात्रा करूंगा। ऐसा कहकर श्री हरि नारद जी के साथ ही समुद्र तट पर गए और वहाँ एकांत में उन्होंने उन देवर्षि को ये संदेश दिया, तपोधन, आप आज ही इंद्र भवन में जाकर मेरी ओर से अमर श्रेष्ठ महात्मा इंद्र को प्रणाम करके उनसे मेरी ये बात बता दीजिए कि इंद्र प्रभु, आप युद्ध में मेरे सामने नहीं ठहर सकेंगे। आपको यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मैं पारिजात को वहाँ से ले आने का दृढ़ निश्चय कर चुका हूँ। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर नारद जी स्वर्गलोक को चले गए, यानी पृथ्वी से बाहर स्वर्ग नाम का ग्रह में चले गए। वहाँ उन्होंने हमें तेजस्वी देवराज इंद्र को श्री कृष्ण की कही हुई सारी बात बता दी। कुरुनंदन तब बलासुर का विनाश करने वाले इंद्र ने बृहस्पति से यह सब प्रसंग कह सुनाया। उसे सुनकर बृहस्पति ने देवेंद्र से कहा, अहो धिक्कार है, मैं वहाँ से ब्रह्मलोक को चला गया था। इसी बीच में तुमने ये दुर्नीति आरंभ कर दी, क्योंकि तुम्हारे इस बर्ताव के कारण यह भयंकर कलह का अवसर उपस्थित हो गया है। भुवनेश्वर देव, क्या कारण था कि तुमने मुझसे बताए बिना ही ये दुष्कृत्य आरंभ कर दिया? अथवा वृत्तासुर विनाशन इंद्र, ये संपूर्ण जगत भावी कर्म फल से प्रेरित होता रहता है।
विधि के विधान का उल्लंघन करना असंभव है। सहसा किया हुआ कार्य का आरंभ अच्छा नहीं माना गया है। तुमने जो सहसा ये कार्य आरंभ कर दिया है, ये अवश्य तुम्हें लघुता प्रदान करेगा, नीचता प्रदान करेगा, पराजय भी कह सकते हैं इसको। तब महेंद्र ने महात्मा बृहस्पति से कहा, गुरुदेव, ऐसी परिस्थिति में आज जो मेरा कर्तव्य हो उसे आप बताने की कृपा करें। यह सुनकर भूत और भविष्य के तत्वों को जानने वाले उदार बुद्धि धर्मात्मा बृहस्पति ने नीचे मुँह करके कुछ देर तक सोच विचार कर उनसे कहा, देवेंद्र, अब तुम अपने पुत्र जयंत के साथ युद्ध भूमि में उपस्थित हो श्री कृष्ण के साथ युद्ध और उसमें विजय पाने का प्रयत्न करो। तब तक मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे न्याय संगत परिणाम प्रकट होगा। ऐसा कहकर बृहस्पति क्षीरसागर के तट पर गए। वहाँ उन्होंने महात्मा कश्यप मुनि से सब बातें कह सुनाई। वो सुनकर कश्यप जी ने कुपित हो बृहस्पति से कहा, अजी, ये युद्ध अवश्य होगा, सर्वथा होकर रहेगा, इसमें संशय नहीं है। महर्षि देवशर्मी की पत्नी रुचि सर्वथा उन्हीं के समान शुद्ध आचार विचार वाली थी, परंतु इंद्र ने उसे प्राप्त करने की इच्छा की। इसी से मुनि ने इंद्र का अनिष्ट चिंतन किया। वही ये दोष इस समय इंद्र पर पड़ रहा है। मुने उस दोष की शांति के लिए ही मैंने ये जलवास रूप तब आरंभ किया था, तथापि वो अत्यंत दारुण घोष प्राप्त हो ही गया। तपोधन, अतः अब मैं अदिति के साथ इस युद्ध के अवसर पर मर्मस्थ होकर जाऊंगा और यदि देव अनुकूल रहा तो तीनों को युद्ध से रोकूंगा। तब धर्मात्मा बृहस्पति ने महर्षि नंदन कश्यप से इस प्रकार कहा, तपोधन, अब युद्ध का अवसर प्राप्त हो गया, अतः आपको वहाँ अवश्य उपस्थित होना चाहिए। कश्यप जी ने बहुत अच्छा कहकर बृहस्पति को वहाँ से भेज दिया और स्वयं वे भूतगणों के स्वामी रुद्रदेव की आराधना करने के लिए चले गए। वहाँ अदिति के साथ बुद्धिमान भगवान कश्यप ने वर प्राप्ति की इच्छा रखकर सौम्य रूपधारी महात्मा वृषभध्वज शिव की पूजा की। उसी समय महर्षि नंदन कश्यप ने स्तुति करने योग्य जगत गुरु भगवान शंकर का विदग्ध मंत्रों तथा स्वरचित सूत्रों द्वारा स्तवन किया। कश्यप जी बोले, श्री विष्णु रूप से वामन अवतार के समय महान पग बढ़ाकर त्रिलोकी को नाप लेने में समर्थ हुए हैं। ये संपूर्ण विश्व जिनका कर्म है, जो सबके ईश्वर है, जगत की सृष्टि करने वाले हैं, धर्म के द्वारा जिनका साक्षात्कार होता है, जो अभिष्ट मनोरथ के स्वामी तथा उनकी पूर्ति करने वाले हैं, जो सर्वस्वरूप सात्विकी धृति वाले योगियों के जो ये चिन्मय धाम स्वरूप है, उन दिव्य स्वरूप आप भगवान विश्वदेव को मैं नमस्कार करता हूँ, जो देवताओं के अधिपति और पापहर्षा है, जो जगत स्वरूप होने के कारण संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। शुभ जलात्मक वीर्य से प्रकट होने वाले शरीर जिनके गर्भ को धारण करते हैं, उन भगवान विश्वदेव को मैं शरण लेता हूँ, जिन्होंने यति रूप होकर जितेंद्रिय बनकर इंद्र के भेजे हुए इंद्रिय रूपी भेड़ियों को, जो सम दम आदि हितैषी मित्रों को दवा देने वाले हैं, नष्ट कर दिया, जिनके नेत्र विरूप हैं, जो देखने में बड़े सुंदर और पुण्य की योनि है, उन भगवान विश्वदेव की मैं शरण लेता हूँ और उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जो एकमात्र इस जगत के स्वामी हैं तथा श्रेष्ठ विश्व का पालन करते हैं, जो धाम के भी धाम है और सुकृति होने के कारण सबके लिए अजय हैं। सोमपान करने वाले कर्मठों और चंद्र रश्मियों का पान करने वाले महामुनियों में जिनका सबसे ऊंचा और गौरवपूर्ण स्थान है, वे भगवान विश्वेश्वर अपने सनातन तेज से मेरा पोषण करें, जिनका अथर्व वेद के द्वारा प्रतिपादन किया गया है, जिनके पंचकोश रूप 5 सुंदर मस्तक हैं, जो संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात समस्त जगत के कारण हैं, जो विद्वान वीर तथा दानवों के बाधक हैं, यज्ञ में जिनके लिए आहुति दी जाती है, यज्ञ संबंधी संस्कार युक्त भविष्य जिनका स्वरूप हैं, उन विशिष्ट देव की मैं शरण लेता हूँ, जिनके ऊपर ये सारा जगत रूपी इंद्रजाल फैला हुआ है, जो संपूर्ण विश्व के आत्मा है, शरणागतों के लिए भी प्रीति एवं सुख को प्रकाशित करने वाले हैं, तथा जो ऊर्ध्वगामी आकाशचारी रथ पर आरूढ़ हो यात्रा करते हैं, वे भगवान विश्वेश्वर मुझ पर सदा प्रसन्न रहे, जो अंतर्यामी आत्मा रूप से सबके भीतर विराजते हैं, प्रकाशमान है, वेदमयी मनोहर शाखाएं जिनसे प्रकट हुई हैं, जो महान बलशाली धर्म के अवर्तक तथा श्रवण करने योग्य हैं, जिनके सहस्त्र नेत्र हैं, जिन्हें पाने के लिए सैकड़ों मार्ग है, उन उग्र स्वरूप विश्वचेष्ट महादेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सूची योग से प्राप्त होने वाले विभिन्न योगों के प्रतिपादक, पाप शून्य, संहारक
सुख की उत्पत्ति स्थान, कल्याणकारी और संपूर्ण भूतों के अधिपति हैं, जो अकेले ही संपूर्ण विश्व का भार वहन करते हैं। इंद्र के नियंता तथा चंद्रमा को चिन्ह के रूप में अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ज्ञानेंद्रिय के आश्रय रूप उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता और उनकी शरण में जाता हूँ, जो शीघ्र फल देने वाला, राग आदि दोषों से शांत करने वाला, अभिष्ट मनोरथ का पूरक, प्राप्त श्रवण आदि के कर्मों में श्रद्धा, मान और अनुष्ठान में लाया हुआ जो यज्ञादि रूप धर्म है, वो यदि सकाम भाव से किया जाए तो नश्वर फल देने के कारण व्यर्थ हो जाता है और फल भोग के द्वारा उसकी शीघ्र ही समाप्ति हो जाती है। किंतु वही धर्म यदि निष्काम भाव से किया जाए तो वो आत्मशुद्धि स्थावन में के साथ ही पुण्य रूपी धन को सुस्थिर करने वाला होता है। ये दोनों प्रकार का धर्म आपका ही स्वरूप है। आप सभी अवस्थाओं में सम हैं। उत्तम व्रत को धारण करने वाले आप त्रिशूलधारी रुद्रदेव की मैं शरण लेता हूँ। आपके बल पराक्रम का कहीं अंत नहीं है। आप ही समस्त कर्मों को धारण करने वाले आधार हैं, अर्थात आप ही समस्त कर्मों और उनके फलों के साक्षी हैं। अतः देवताओं की भांति आप यज्ञ के भंग नहीं हैं। आप ही सबके आदि कारण हैं। यजमान अपने यज्ञ द्वारा जिन यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं उनके वे आराध्य देव आप ही हैं। आप ही सदा समस्त जगत के हविष्य भोक्त अग्नि रूप हैं और आप ही ब्राह्मण हैं। मैं आपकी शरण लेता हूँ। तो दोस्तों, इनको भगवान शिव का हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, इसलिए ये फ़र्ज़ है कि उनका प्रशंसा किया जाए, ठीक है, उनको महान बताया जाए, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। और ये सब संस्कृत में बोल रहे हैं, इसलिए ये सबको मंत्र कहा जाता है आज के युग में। आप गुणों से परे और विष्णु स्वरूप हैं। आप यश के समान व्यापक है। सारे प्रपंच को प्राप्त करके भी सिंह के समान उससे ऊपर उठे हुए हैं। आप ही समस्त प्राणियों के अंग प्रत्यंग को सुगठित करने वाले हैं। तो ये सब प्रशंसा करने के लिए, तारीफ करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि शिव की हेल्प चाहिए इनको। आपका रूप अत्यंत कमनीय मनोहर है। आप विशुद्ध आत्मा स्वरूप अंतर्यामी सत्यधाम दुराचारियों का मोह में डालने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप योगियों के लिए प्राणव रूप हैं। आप अपने स्वरूप भूत ओंकार के सिर अर्थात उसकी अधमाला आप ही हैं। आपका कर्म हिंसा शून्य होने के कारण बड़ा ही मनोरम है। अब दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं। आपका धनुष अत्यंत सुदृढ़ है। आप बाणों को दूर तक फेंकने वाले शूरवीर, धनुर्वेद के ज्ञाता और अस्त्र विद्या में सबसे बड़े चढ़े हैं। समस्त पशुओं के प्रति आप तथा जगत का संहार करने वाले आप भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सबके एकमात्र मित्र हैं, यानी बंधु हैं, भूत और भविष्य जिनका ही स्वरूप है, जो सबके अतिथि रूप में भविष्य का सेवन करते हैं। तो दोस्तों, भगवान और भक्त का रिश्ता हमेशा ही दोस्ती का और मित्रता का ही रहा है। ये आप पुराण, महाभारत, रामायण सब में पढ़ सकते हैं। आप आदि शत्रु का नाश करने वाले तथा शत्रुभाव रखने वाले राक्षसों को पीड़ा देते हैं, जिनसे उत्तम दूसरा कोई नहीं है। जो यज्ञ में भाग पाते और स्वयं भी भागों का विभाजन करते हैं, वे भगवान महादेव मेरी रक्षा करें। जो जगदीश्वर एक होकर भी संपूर्ण विश्व में प्रविष्ट हैं तथा जिन अद्वितीय परमात्मा ने प्राण स्वरूप मरुदगणों को भी उत्तम प्राण प्रदान किया है, अर्थात जो प्राण के भी प्राण हैं, जिन्होंने दयालु होने के कारण सबके साथ सनातन मैत्री जोड़ रखी है, वे भगवान शिव आज उत्तम कार्य और कल्याण के लिए मुझ पर कृपा की दृष्टि करें। जिन्होंने ब्रह्मा होकर समस्त भुवनों में उत्तमोत्तम दिव्यलोक की रचना की है, जो वेद वेद्यता होने के कारण 6 गुणों से परिपूर्ण है। व्यक्ति में स्थित रस तथा उसकी 3 मात्राओं में उपलक्षित समस्त प्रपंच की सृष्टि करके जो इसके भीतर व्याप्त हैं, वे अनेक रूप धारी कामादि शत्रु के नाशक अपने अंगों द्वारा मेरी रक्षा करें। जो अजितेंद्रिय विषयों का भी ज्ञान करने वाले अजम्मा विद्वान तथा सर्वस्वरूप हैं, व्यापक होने के कारण जो सबका स्पर्श करने वाले कल्याणकारी और प्राणदाता हैं, जो अपने शरीर पर वस्त्र के स्थान में गज चर्म धारण करते हैं, ध्रुव रस अक्षय परमानंद जिनका स्वरूप है, जो वायु के ही भरण पोषण करने वाले हैं, पत्नी और पति के साथ रहकर अर्थात आत्मा रूप से उसके प्रेरक होकर यज्ञादि कर्मों का संपादन करते हैं तथा सार तत्व को धारण करने वाले हैं, वे भगवान शंकर मेरी रक्षा करें। जो त्रिनेत्रधारी तथा सबको दृष्टि प्रदान करने वाले हैं, विप्रो विद्वानों को भी धर्म का उपदेश करते हैं और यज्ञ करने वाले यजमानों को अभिष्ट वर देते हैं। जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ संग्राम विजय ईश्वर और देवताओं के भी देवता हैं, उन भगवान रुद्र की मैं शरण लेता हूँ। जो अग्नि रूप से देवताओं के मुख दुराचारी का अंत करने वाले त्रिभुर और
स्वतों से युक्त सोमयाग स्वरूप संहार वृक्ष का उच्छेद करने वाले कर्मों के साक्षी भूतों के लय स्थान भूतनाथ गुणज्ञ और गुणेश्वर स्वरूप हैं, उन रुद्रदेव की मैं शरण लेता हूँ जिन्हें कोई प्रबल से भी प्रबल शत्रु उखाड़ नहीं सकता, जो यज्ञ का संपादन करने वाले तथा यजमानों के आदि मध्य और अंत हैं, प्रकृति की समयावस्था जिनका स्वरूप है, वेदोक्त यज्ञों में अनेकानेक देवताओं के रूप में जिनका गान किया गया है, तथा जो भूतों से लेकर स्वर्ग तक तीनों लोकों के ईश्वर हैं, उन भगवान रुद्र की मैं शरण लेता हूँ। जो महान गज चर्म धारण करने वाले उत्तम व्रतधारी, मेखला से अलंकृत, अनायास से संतुष्ट होने वाले, क्रोध के स्वामी, पाप ताप से रहित, नित्य सिद्ध क्षेत्रज्ञ गुणवान, जटाजूटधारी और वंदनीय के भी वंदनीय हैं, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो देवताओं के भी देवता, पावनों के भी पावन, कृत्यों के भी कृत्य, यज्ञों के भी यज्ञ अर्थात यजनियों के भी यजनीय हैं, जो महान से भी महान, शांत स्वरूप तथा इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं के लिए भी स्तवनीय हैं, उन सबके पालक रुद्रदेव की मैं शरण लेता हूँ। जो सबके अंतःपुर में विचरने वाले अंतर्यामी पुरुष, जिन्हें गुह कहा गया है, जो दूसरे प्रकाश से रहित स्वयं प्रकाशमान है, ओंकार जिनका नाम है, जो परम अक्षय जीव के भी परम कारण है, उन मंगलकारी गुणवान भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान विष्णु जिनके तेज पुंज के प्रमुख भाग है तथा विश्व विराट रूप ब्रह्मा, साथ ही उनके पुत्र सनकादि और मारीच्यादि अंधा ब्रह्मर्षि जिनसे प्रकट हुए हैं, तथापि वे जिनके भवन में पराभूत होकर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, वे सत्पुरुषों के संरक्षक उमा सहित महादेव जी हमारा कल्याण करने के लिए हम पर प्रसन्न हो। जिनसे आकाश आदि पांचों भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और अंत होते हैं, वे भगवान शिव हम पर प्रसन्न हो। जो किसी के द्वारा हार्दिक तिरस्कार से पीड़ित हो, एकमात्र सुखदायक भगवान शिव को ही महान आश्रय जानकर उनकी शरण लेता हूँ, वो पुरुषों में श्रेष्ठ एवं महात्मा है। उसे उन्हीं भगवान शंकर से कृति और भूति आदि अनुग्रह की उपलब्धि होती है तथा उसे उन्हीं से गुह वस्तु का श्रवण प्राप्त होता है। संसार में लिंग पुरुषत्व सूचक चिन्ह, लिंग पुरुषत्व सूचक, पुरुषों का जो लिंग होता है इसलिए लिंग कहते हैं। इससे अंकित जो भी शरीर समुदाय है, वो सब त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर का स्वरूप हैं, और भग स्त्री सूचक चिन्ह से चिन्हित जो शरीर समूह है यानी जिसमें जो बच्चा पैदा होता है वो स्त्रियों के भाग, वो सब सर्वजननी भगवती उमा का प्रतीक है। तो उमा और पार्वती दोनों अलग हैं। इस जगत में इन दो के सिवा तीसरी कोई वस्तु नहीं है, महादेव जी से भिन्न कुछ भी नहीं है, वही सर्वस्व है। तो जैसा कि मैंने कहा था, हेल्प चाहिए तो तारीफ करना होगा, ये सनातन धर्म है और यही कर्तव्य भी है। इस प्रकार जिनकी स्तुति की जा रही है, उन धर्मात्मा भगवान शिव ने धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महर्षि कश्यप को दर्शन दिया। दर्शन देकर देवेश्वर महादेव जी ने उनसे प्रसन्न चित्त से कहा, प्रजापति तुम जिस कार्य से मेरी स्तुति कर रहे हो उसे मैं जानता हूँ। इंद्र और उपेंद्र यानी इंद्र और कृष्ण दोनों महातेजस्वी देवता स्वाभाविक स्थिति में आ जाएंगे, परंतु धर्मात्मा जनार्दन परिजात वृक्ष को अवश्य ले जाएंगे। कश्यप पूर्व काल में मुनि पर देव शर्मा ने महेंद्र का निष्ठ चिंतन किया था, क्योंकि तपस्या से उद्दीप्त तेज वाले उन महर्षि की पत्नी को इंद्र ने प्राप्त करने की अभिलाषा की थी। यही उसकी वर्तमान पराजय का कारण है। धर्मज्ञ तुम दक्ष कन्या अदिति के साथ वहाँ इंद्र भवन में जाओ, तुम्हारे दोनों पुत्रों का अवश्य कल्याण होगा। इस प्रकार भगवान शंकर का कथन सुनकर ब्रह्म कुमार मारीची के पुत्र अप्रमित शक्तिशाली विद्वान महर्षि कश्यप उन देवगुरु भगवान रुद्र को प्रणाम करके प्रसन्नचित्त और देवलोक को चले गए। नेक्स्ट चैप्टर, इंद्र और श्री कृष्ण, जयंत और प्रद्युम्न, प्रबर और सात्यकी तथा ऐरावत और गरुड़ का युद्ध। ऐरावत जो इंद्र का वाहन है, पालतू है, और गरुड़ जो श्री कृष्ण का पालतू है। भीष्म जी कहते हैं, जन्मजय तदनंतर सूर्योदय के बाद 2 घड़ी बीत जाने पर महातेजस्वी श्री कृष्ण हिंसक जंतुओं का शिकार खेलने के लिए रेवतक पर्वत पर गए। कुरुकुल भूषण भगवान श्री कृष्ण ने एक रथ पर श्रेष्ठ सात्यकी को चढ़ाकर और प्रद्युम्न को भी अपने पीछे आने की आज्ञा देकर जब रेवतक पर्वत पर पहुंचे, तब अपने साथी दारुक से बोले, सभ्य दारुक, तुम मेरे इस रथ को लेकर यदि आधे दिन तक इन घोड़ों को काबू में रखते हुए मेरी प्रतीक्षा करो, सूत शिरोमणि, मैं रथ के द्वारा ही द्वारकापुरी में प्रवेश करूंगा। दारुक को यह संदेश देकर विजय के लिए उद्यत हुए
अप्रिम पराक्रमी बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण सात्यकी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हुए। कुरुनंदन राजन शत्रुसूदन प्रद्युम्न भी एक पृथक आकर्षक रथ के द्वारा श्री कृष्ण के पीछे पीछे गए। बुद्धिमान श्री कृष्ण पारिजात को हार लेने के लिए इच्छा से पलक मारते मारते देवताओं के उद्यान नंदन वन में जा पहुँचे। वहाँ भगवान अधोक्षज ने नंदन वन में स्थित हुए देवताओं के दुर्जय वीर योद्धाओं को देखा, जो नाना प्रकार के आयु धारण किए हुए थे। भरतनंदन सत्पुरुषों के आश्रयदाता महाबली श्री कृष्ण ने उन योद्धाओं के देखते देखते विशेष प्रयत्न के बिना ही पारिजात को उखाड़कर पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर रख दिया। पारिजात वृक्ष मूर्तिमान होकर श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुआ। भारत उस समय वसुदेव नंदन महात्मा केशव ने पारिजात को सांत्वना देते हुए कहा, वृक्ष तुम डरो मत। पारिजात वृक्ष को अपने साथ प्रस्थान करते देख भगवान अधोक्षज ने श्रेष्ठ अमरावतीपुरी की परिक्रमा की। नरेश्वर नंदन वन के उन रक्षकों ने जाकर महेंद्र से कहा, देवराज वृक्षों में उत्तम पारिजात का अपहरण हो रहा है। ये सुनकर प्रभावशाली पाक शासन इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ हो निकले। उनके पीछे पीछे रथ पर बैठा हुआ जयंत भी आया। जब शत्रु नाशन केशव इंद्रपुरी के पूर्वद्वार पर आए तब उन्हें देखकर इंद्र ने कहा, हे मधुसूदन, ये तुमने क्या किया है? तब गरुड़ पर बैठे हुए केशव इंद्र को प्रणाम करके बोले, देवराज आपकी बहुरानी के पुण्य कार्य का संपादन करने के लिए ये श्रेष्ठ वृक्ष यहाँ से ले जाया जाता है। तब इंद्र ने उनसे कहा, कमल नयन अच्युत, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिना युद्ध किए तुम्हें इस वृक्ष को नहीं ले जाना चाहिए। माँ बाबू केशव, पहले मुझ पर प्रहार करो, मेरे ऊपर कमलों की गदा छोड़कर तुम्हारी प्रतिज्ञा सफल हो। भरतनंदन तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए से अपने वज्र सदृश तीखे बाणों द्वारा देवराज के गजश्रेष्ठ ऐरावत को बीनना आरंभ किया। फिर वज्रधारी इंद्र ने भी अपने दिव्य उत्तम बाणों द्वारा गरुड़ को घायल किया और वेगशाली केशव के बाणों को सहसा काट डाला। देवेंद्र ने जो बाण छोड़े उन्हें माधव ने काट दिया और माधव के चलाए हुए बाणों को बलवित्र विनाशक इंद्र ने खंडित कर दिया। कुरुनंदन इंद्र धनुष और सारंग धनुष की टक्कर से सारे स्वर्गवासी मोहित हो गए थे। तो कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था और इंद्र के धनुष का नाम इंद्रधनुष था। तो इंद्रधनुष और सारंग धनुष दोनों टकरा गए, दोनों योद्धा टकराए। जब उन दोनों का संग्राम चल रहा था उसी समय महापराक्रमी एवं बलशाली जयंत गरुड़ की पीठ पर रखे हुए पारिजात को हार ले जाने के लिए उद्यत हुआ। तब कंस विनाशन श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न से कहा, रोको उसे। आज्ञा पाकर प्रतापी रुक्मिणी कुमार ने जयंत को रोक दिया। विजय वीरों में श्रेष्ठ जयंत उस समय रथ पर बैठा था। उसने हंसते हुए बाण मारकर प्रद्युम्न के समस्त अंगों में चोट पहुंचाई। कामावतार कमल नयन प्रद्युम्न भी रथ पर ही बैठे थे। उन्होंने विषधर सर्प के समान भयंकर बाण द्वारा रथारूढ़ इंद्र कुमार जयंत को पीड़ित कर दिया। कुरुनंदन जयंत और वीर रुक्मिणी कुमार, उन दोनों का वो युद्ध बड़ा भयंकर हुआ। एक महेंद्र का बेटा था, दूसरा उपेंद्र का। दोनों ही संसार के शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ और महान बलशाली थे। अतः दोनों एक दूसरे के छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों का निवारण कर देते थे। देवता मुनि सिद्ध और सारन सभी आश्चर्यचकित होकर उस महाभयंकर संग्राम को देखने लगे। कुरुनंदन तब प्रबर नामक महाबली देवदूत ने पुनः पारिजात वृक्ष को हर ले जाने की इच्छा की। कुरुनंदन शत्रु का दमन करने वाले प्रबर महान अस्त्रविद्या तथा देवराज इंद्र का सखा था। वो ब्रह्मा जी के वरदान से अवध्य हो गया था। नरेश्वर तब सिद्ध ब्राह्मण जम्बूद्वीप से स्वर्ग में गया था तो और अपनी शक्ति के प्रभाव से बलघाती इंद्र का मित्र हो गया था। उसे आते देख श्री कृष्ण ने सात्यकी से कहा, सात्यकी तुम यहीं बैठे बैठे अपने बाणों द्वारा इस प्रबर को रोको। सात्यकी तुम्हें इसके ऊपर निर्दयतापूर्वक बाण नहीं छोड़ना चाहिए। इस ब्राह्मण की चपलता को सर्वथा सह लेना ही उचित है। माँ बाबू तदनंतर प्रबर नामक ब्राह्मण ने 60 बाणों द्वारा गरुड़ पर बैठे हुए सात्यकी को गहरी चोट पहुँचाई। नरेश तब पुरुष सिंह सेनीपुत्र सात्यकी ने बाण चलाते हुए ब्राह्मणों के धनुष और बाणों को भी काट डाला। इस प्रकार कहा, प्रबर ब्राह्मण मेरे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं है, अतः तुम अपने मार्ग पर डटे रहो। अपना अपराध करने पर भी ब्राह्मणों को यदुवंशी वीर अवैध ही मानते हैं। कुरुनंदन तब प्रबर ने हंसकर सात्यकी से कहा, मनुष्यों में सूर सात्यकी, क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है। तुम रणभूमि में सारी शक्ति लगाकर युद्ध करो। यादव वीर, मैं भी जमदग्नि नंदन परशुराम का शिष्य हूँ। मेरा नाम प्रबर है और मैं बुद्धिमान इंद्र का सखा हूँ। मधुवंशी वीर देवता लोग मधुसूदन का सम्मान करते हैं, अतः उनसे युद्ध करना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं आज इंद्र के सौहार्द का ऋण चुकाने के लिए आया हूँ।
नरेश्वर पुरुष सिंह तदनंतर सात्यकी और उस श्रेष्ठ ब्राह्मणों में उस समय दिव्य अस्त्रों द्वारा बड़ा भयंकर संग्राम हुआ जो बढ़ता ही चला गया। राजन, उन अत्यंत महात्मा वीरों का संघार वो संग्राम चालू होने पर उस समय स्वर्गलोक विचलित हो उठा, सहस्त्र आकाशचारी प्राणी कंपित हो उठे। रणभूमि में श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ जयंत से आगे न बढ़ सके। इसी प्रकार इंद्र कुमार जयंत भी शूर शिरोमणि माया विशारद श्री कृष्ण कुमार महात्मा प्रद्युम्न से अधिक पराक्रम नहीं दिखा सका। नरेश्वर परस्पर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले वे दोनों श्रेष्ठ योद्धा अरे ये लो दो मेरा इस प्रहार का उत्तर आदि बातें कहते हुए युद्ध करने लगे, मतलब एक दूसरे को डांटते हुए। राजन, तदनंतर प्रतापी साचीपुत्र जयंत ने श्री कृष्ण कुमार को सम्मानित करके उन पर बड़ी उतावली के साथ दिव्यास्त्र द्वारा आघात किया। अपनी और आते हुए उस तेजस्वी अस्त्र को पहने बाणों का जाल सा फैलाकर प्रद्युम्न ने बीच में ही रोक दिया। वो एक अद्भुत सी बात हुई कुरुनंदन। तदनंतर युद्ध के मुहाने पर रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न के लिए भी दूसरे प्रतीत होने वाला वो दीप्तिमान दानव मर्दन दिव्यास्त्र उनके रथ पर गिरा। नरेश्वर उस अस्त्र के द्वारा महात्मा प्रद्युम्न का रथ जलकर भस्म हो गया, तो भी वो भयंकर अस्त्र रुक्मिणी कुमार प्रद्युम्न को दग्ध न कर सका। प्रजनात अग्नि कितना ही प्रचंड रूप क्यों न धारण करे, वो दूसरी अग्नि को नहीं जला सकती। उसी तरह उस अस्त्र की अग्नि से अग्नि तुल्य तेजस्वी रुक्मिणी कुमार प्रद्युम्न के शरीर को कोई हानि नहीं पहुंची। महाभाव रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न उस जलते हुए रथ को छोड़कर अलग हो गए। तदनंतर रथिन हुए रथियों में श्रेष्ठ नारायण कुमार प्रद्युम्न आकाश में धनुष लिए खड़े हो गए और जयंत से इस प्रकार बोले, महेंद्र कुमार, तुमने मेरे ऊपर जो दिव्यास्त्र छोड़ा है, ऐसे सैकड़ों दिव्यास्त्र मुझे मार नहीं सकते हैं। अमर नंदन, तुम अपनी शिक्षा के अनुसार प्रयत्न करो और सारा यत्न आज मुझे दिखाओ। संग्राम में मुझसे बढ़कर पराक्रम प्रकट करने वाला कोई वीर नहीं है। तुम रथ पर बैठकर हाथ में आयुध लिए जब यहाँ आए थे, तब तुम्हें देखकर मुझे कुछ भय हुआ था, परंतु अब युद्ध में तुम्हारा सारा बल मैंने देख लिया है। तुम में बहुत थोड़ा बल है, अतः इस समय मैं तुमसे भय नहीं मानता हूँ। तुम इस पारिजात वृक्ष का केवल मन से स्मरण कर लो, क्योंकि इस समय दोनों हाथों से इसका स्पर्श करना तुम्हारे लिए निश्चय ही असंभव है। तुमने अपने अस्त्र के तेज से मेरे जिस माया में रथ को जलाया है, ऐसे हजारों रथ में माया द्वारा बना सकता हूँ। प्रद्युम्न के ऐसा कहने पर महाबली जयंत ने स्वयं ही अत्यंत तेजस्वी तप से पुष्ट हुए महान अस्त्रों को उन पर चलाया। उस महान वेगशाली अस्त्र को प्रद्युम्न ने अपने बाण समूह से रोक दिया। तब जयंत ने 4 दिव्यास्त्र और छोड़े। भरतनंदन, उन अस्त्रों ने महात्मा रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न को संपूर्ण दिशाओं की ओर से घेर लिया तथा पीछे चलाए हुए एक 5वें बाण से आकाश में भी उनकी गति रोक दी। अमरश्रेष्ठ जयंत ने बड़ी भारी उल्का के समान जो बाण और भयंकर अस्त्र प्रद्युम्न पर सबों से छोड़े थे, उन सबका कृष्ण कुमार ने अपने बाण समूह द्वारा निवारण कर दिया तथा दूसरे तीखे बाणों के द्वारा जयंत को घायल कर दिया। उस समय महात्मा प्रद्युम्न की स्थिरता और स्फूर्ति देखकर पुण्यकर्म देवताओं ने बड़े जोर से हर्षध्वनि की। भरतनंदन, शिनी वंश विभूषित वीर सात्यकी ने एक पैणे बाण से प्रवर के भी धनुष और दस्ताने को काट दिया। तब प्रवर ने महान ब्रज के समान टंकार ध्वनि करने वाले एक दूसरे विशाल एवं उत्तम धनुष को हाथ में लिया, जिसे इंद्र ने दे रखा था। उस वीर ब्राह्मण शिरोमणि ने उस विशाल धनुष के द्वारा उस समय ऐसे ऐसे नाना प्रकार के बाण छोड़े जो सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी थे। उसने अमित तेजस्वी सात्यकी के विचित्र धनुष को काट डाला और उनके सारे अंगों में बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। कुरुनंदन, तब बुद्धिमान सात्यकी ने दूसरा बार बहन करने में समर्थ सुदृढ़ धनुष हाथ में लेकर रणभूमि में प्रवर को बिंदना आरंभ किया। तो दोस्तों, ये युद्ध पृथ्वी में ही हो रहा है, और अगर स्वर्गलोक में हो रहा है तो स्वर्गलोक में तो कोई भी सांस ले सकता है, ठीक है। और उस समय के विमान इतने फास्ट थे कि तुरंत ही स्वर्गलोक पहुंच गए थे, इसलिए पृथ्वी से बाहर निकलते ही लोगों को सांस लेने में कष्ट नहीं होती थी। उन दोनों ने तीखे बाणों द्वारा परस्पर के कवच काट डाले और मर्मवेदी उत्तम बाणों द्वारा प्रयत्नपूर्वक वे एक दूसरे के शरीरों से मांस काटने लगे। इसी प्रकार वीर प्रवर ने। तो दोस्तों, देवताओं के परिवार में भी युद्ध होते थे, लड़ाई होते थे, ठीक है। तो इंसान को अपने परिवार में थोड़ा झगड़ा हो जाए तो उससे गुस्सा नहीं करना चाहिए। देखिए, यहाँ भी परिवारों में झगड़ा होते थे, कौन कब क्या हो जाए ये तो समय ही जानता है। प्रवर ने एक 8 धार वाले बाणों से सात्यकी के धनुष के पुनः 2 टुकड़े कर डाले और 3 बाणों द्वारा उन्हें घायल कर दिया।
सात्यकी दूसरी धनुष लेना चाहते थे कि फुर्तीले हाथ वाले ब्राह्मण प्रबर ने फेंकने योग्य गदा के द्वारा उन पर प्रहार किया। इंसानों के जो स्वभाव है, इंसानों के जो इच्छाएं हैं, वो देवताओं से ही इंसान को मिला है। ठीक है, तो इंसान जो कुछ करता है वो देवता भी पहले कर चुके हैं। इंसान और देवता दोनों समान ही हैं, सिर्फ युग बदल गया है तो इंसान की हाइट थोड़ी कम हो गई है, बस यही फ़र्क है। तब सात्यकी ने हंसते हुए से ढाल और तलवार हाथ में ले ली। वे गदा से अधिक आहत हो चुके थे, अतः उन बुद्धिमान वीर ने धनुष नहीं उठाया। इसके बाद यदुनंदन सात्यकी को निहत्था सा जानकर प्रवर ने उन पर सैकड़ों बाण छोड़े। उस समय प्रद्युम्न ने उन्हें निर्मल आकाश के समान एक खड़ग दिया, परंतु प्रवर ने तत्काल एक भल्ला मारकर उनके खड़ग को काट दिया। तो इसीलिए इंसान और भगवान का रिश्ता प्राचीन काल से ही दोस्ती का रहा है। ठीक है, प्राचीन काल में कोई भी देवताओं के मंदिर नहीं बनाते थे, ऐसा मैंने रामायण महाभारत पुराण में नहीं पढ़ा। हालांकि कृष्ण ने बनाया था ब्रह्मा जी का और इंद्र का। प्रवर ने हंसते हुए से उस खड़ग को, क्योंकि उस समय मंदिर बनाने का मतलब है कि वहाँ जाके ध्यान करते थे और कुछ नहीं करते थे, पूजा पाठ नहीं होता था। उस खड़ग को मुठ पकड़ने की जगह से काट गिरा दिया और सीधे जाने वाले पहने बाणों से उनकी ढाल की धज्जियाँ उड़ा दी। फिर उस ब्राह्मण ने शक्ति के द्वारा उनकी छाती पर आघात किया। इसके बाद वो सिंह के समान गर्जना करने लगा। उन्हें व्याकुल से जानकर प्रवर परिजात हड़प लेने की इच्छा से रथ के द्वारा गरुड़ के निकट आकर खड़ा हो गया। उस समय गरुड़ ने अपने पंखों के बेग से प्रवर को 2 कोस दूर फेंक दिया। प्रवर रथ सहित वहां गिरा और मूर्छित हो गया। नरेश तब जयंत दौड़कर वहां आ जा पहुंचा और गिरे हुए ब्राह्मण को सांत्वना देकर उसे शीघ्र ही रथ पर चढ़ा दिया। सात्यकी भी बार बार मूर्छित होकर गिरने लगे। उस समय प्रद्युम्न ने चाचा सात्यकी को आश्वासन देते हुए उन्हें हृदय से लगा लिया। उस समय मधुसूदन श्री कृष्ण ने बाएं हाथ से उनका स्पर्श किया। उनके स्पर्श मात्र से सात्यकी की सारी पीड़ा दूर हो गई। तदनंतर परिजात के दाहिने भाग में प्रद्युम्न और बाएं पार्श्व में सात्यकी खड़े हो गए। ये दोनों ही युद्ध में अत्यंत कुशल थे। भरतनंदन इतने में ही जयंत और प्रवर भी एक ही रथ से दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। उस समय महात्मा महेंद्र ने उन दोनों से हंसकर कहा, तुम दोनों किसी तरह गरुड़ के निकट ना जाना, यह पक्षियों का राजा भरतनंदन गरुड़ बड़ा बलवान है। तुम दोनों मेरे दाएं और बाएं भाग में धनुष धारण करके खड़े हो जाओ और युद्ध करते समय मेरी ही देखभाल करो। इंद्र के ऐसा कहने पर वे दोनों वीर उनके दोनों बगल में खड़े हो गए और देवराज इंद्र और श्री कृष्ण का युद्ध देखने लगे। तदनंतर इंद्र महान वज्र के समान शब्द करने वाले बाणों तथा बड़े बड़े अस्त्रों द्वारा गरुड़ के सारे अंगों में चोट पहुंचाने लगे। तब उनके उन बाणों को कुछ भी न गिनते हुए शत्रु का दमन करने वाले प्रतापी वीर भरतनंदन गरुड़ इंद्र के हाथी ऐरावत की ओर बढ़े। राजन, वे बलवान हाथी और पक्षी सहसा एक दूसरे के साथ जूझने लगे। वे दोनों ही बल पराक्रम से संपन्न, महान प्राण शक्ति से युक्त और दुर्जय थे। उस समय गरजते हुए गजराज ऐरावत ने अपनी सूर्ण मस्तक और दांतों से शत्रुसूत्र गरुड़ पर गहरा आघात किया। इसी प्रकार उठकर बलशाली भरतनंदन गरुड़ ने तीखे नख रूपी अंकुशों और पंखों से इंद्र के हाथी पर चोट की। 2 घड़ी तक हाथी और पक्षी में महान युद्ध होता रहा। वे जगत के लिए आश्चर्यजनक और दर्शकों के लिए भयावह था। भारत महाबली गरुड़ ने नख रूपी अंकुशों के द्वारा विकराल प्रतीत होने वाले अपने पैर से ऐरावत के मस्तक पर प्रहार किया। जन्मेजयी उस प्रहार से पीड़ित हुआ ऐरावत स्वर्ग से नीचे इस जम्बू द्वीप में पर्वतश्रेष्ठ परयात्र पर गिर पड़ा। महाबली इंद्र करुणा, सौहार्द तथा साथ न छोड़ने के लिए पहले की हुई प्रतिज्ञा के कारण भी उस गिरते हुए हाथी को छोड़ ना सके। जगत की उत्पत्ति के कारणभूत अविनाशी महाबली बुद्धिमान श्री कृष्ण भी पारिजात युक्त गरुड़ के द्वारा इंद्र के पीछे पीछे वहां तक गए। वित्तासुर विनाशक इंद्र पर्वत श्रेष्ठ पारियात्र पर पहुंचकर खड़े हो गए। कुरुश्रेष्ठ ऐरावत के सुस्ता लेने पर इंद्र और श्री कृष्ण का वो महान युद्ध पुनः बढ़ चला। दोनों ओर से एक दूसरे पर तेज किए हुए रत्न युक्त और विषधर सर्प के तुल्य भयंकर बाणों के प्रहार होने लगे। राजन, नरेश्वर, तदनंतर वज्रधर इंद्र ने ऐरावत शत्रु गरुड़ पर बारंबार वज्र और अश्विनी का प्रहार किया। अवध्य और बलवान व श्रेष्ठ पक्षीराज गरुड़ ने इंद्र की उस वज्र और अश्विनी के द्वारा किए गए प्रहारों को नैसर्गिक शक्ति और तपस्या के बल से सह लिया। उस कश्यप कुमार गरुड़ ने अपने भाई देवराज इंद्र के वज्र और अश्विनी का मान रखते हुए
प्रहार पर अपनी एक एक पाँच तोड़कर गिरा दी। इंद्र गुस्से से कृष्ण पर प्रहार नहीं कर रहे हैं, वो बस कृष्ण के प्रहार को सह रहे हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। राजन, गरुड़ के आक्रमण करने पर वो पारियात पर्वत सब से बिखर कर धरती में धंस गया। श्री कृष्ण के भारी भार से वो पर्वत आंतरनाद सा करने लगा। तब अध्यक्षक श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा। उस पर्वत का कुछ भी भाग धरती के ऊपर शेष रह गया था। ये देख सबके दृष्टा लोक भवन भगवान श्री कृष्ण उस पर्वत को छोड़कर गरुड़ के द्वारा आकाश में खड़े हो गए और उस समय प्रद्युम्न से बोले, माँ बाबू, यहाँ से द्वारका जाकर मेरे तेज और बल का आश्रय ले, दारुक सहित मेरे रथ को शीघ्र यहाँ ले आओ। मानद यहाँ भैया बलभद्र और कुकुर वंश के अधिपति राजा उग्रसेन से कह देना कि कल इंद्र को जीतकर मैं द्वारकापुरी आऊँगा। भारत तब अपने पिता से बहुत अच्छे कहकर प्रभावशाली धर्मात्मा प्रद्युम्न द्वारका में गए और यादव राज उग्रसेन तथा बलराम दोनों से उनका यथावत संदेश कहकर वे दारुक के द्वारा जोते गए रथ पर आरूढ़ हो घड़ी भर में फिर उस स्थान पर लौट आए। नेक्स्ट चैप्टर। रात्रि में युद्ध स्थगित करके श्री कृष्ण का परिचर्य पर्वत को वरदान देना, गंगा का स्मरण करना, बिल्वों और गंगा जल पर महादेव जी का आह्वान करके और बिल्वोर केशरी की पूजा और स्तुति करना, महादेव जी का उन्हें अभिष्ट वर देकर दैत्यों को मारने का आदेश देना और परिजात पर्वत पर भगवान का निवास और उनकी प्रतिमा के पूजन की महिमा। विष्णु जी कहते, जन्मजय भगवान श्री कृष्ण उस रथ पर आरूढ़ हो पारियात पर्वत की ओर चले जहाँ प्रभावशाली देवराज इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ हो खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण को आते देख पर्वत श्रेष्ठ पारियात्र उदड़ के ढेर या उनके बीच की राशि के समान शिथिल होकर धरती पर समा गया। भगवान वसुदेव की प्रसन्नता के लिए ही उसने ऐसा किया था, क्योंकि वो महात्मा श्री कृष्ण के प्रभाव को जानता था। नरेश्वर, उस पर्वत के इस व्यवहार से इंद्रियों के सामने श्री कृष्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुरुनंदन तदनंतर युद्ध के लिए जाते हुए श्री कृष्ण के पीछे पीछे परियात सहित गरुड़ भी गए। गरुड़ पर बैठे हुए महाबली प्रद्युम्न और सात्यकी, ये दोनों शत्रुदमन वीर भी पारिजात की रक्षा के लिए वहाँ गए। नरेश्वर, तत्पश्चात सूर्यदेव अस्त हो गए और रात फैल गई तो भी वहाँ इंद्र और श्री कृष्ण का युद्ध पुनः उपस्थित हुआ। महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने ऐरावत हाथी को गरुड़ के प्रहारों से अत्यंत आहत और असमर्थ हुआ देख देवराज इंद्र से इस प्रकार बोला, महाबाहु, गरुड़ द्वारा पहले से ही आहत होकर अपना ये उत्तम हाथी ऐरावत इस समय कुछ असमर्थ हो गया है। इधर रात भी आ पहुँची है, अतः कल सवेरे आपकी जैसी इच्छा हो उसी तरह युद्ध कीजिएगा। तब प्रभावशाली देवराज ने श्री कृष्ण से कहा, ऐसा ही हो नृपश्रेष्ठ। इसके बाद धर्मात्मा देवराज इंद्र अपने लिए पर्वतमय आवरण बनाकर पुष्कर के निकट ठहर गए। कुरुनंदन देवेश्वर, तदनंतर ब्रह्मा, महर्षि कश्यप, अदिति देवी, समस्त देवता मुनि, साध्वी, विश्वदेव, नाशस्त्र नाम से प्रसिद्ध अश्विनी कुमार, आदित्य, रुद्र और वसुगण उस स्थान पर गए। भारत, इधर प्रद्युम्न तथा भाई सात्यकी के साथ भगवान श्री कृष्ण उस रात में सूरभगिरी पारियात्र पर बड़े हर्ष के साथ रहे। नरेश्वर, वो पर्वत भगवान के प्रति भक्ति भाव से नम्र हो जो शान के बराबर हो गया था, इससे उस पर्वत पर प्रसन्न हो माता ईश्वर श्री कृष्ण ने उस पर्वत को यह वर दिया, महागिरी, तुम शानपाद के नाम से विख्यात हो गए। जैसे हिमालय पर्वत के ऊपरी आधा भाग परम पवित्र होता है, उसी के समान तुम भी शुभ और पवित्र बने रहोगे। पर्वत श्रेष्ठ, तुम इसी प्रकार बहुसंख्यक विचित्र मृगों से युक्त हो मेरु के साथ स्पर्धा रखते हुए बहुत बड़े हो जाओ। तुम्हें अनेक विचित्र वृक्षों से संपन्न देखकर मैं आनंदमग्न हो जाता हूँ। इसी प्रकार उस पर्वत को वर देकर भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी को नमस्कार करके सरिता में श्रेष्ठ गंगा जी का चिंतन किया। भारत, श्री कृष्ण के स्मरण करने पर विष्णु उपाधि गंगा वहाँ आ गई। अध्यक्ष श्री कृष्ण ने उनकी पूजा करके उनके जल से स्नान किया। फिर अविनाशी श्रीहरि ने गंगा जल और बेल का फल लेकर उसी पर सर्वेश्वर रुद्रदेव का आह्वान किया। तब पार्वती सहित भगवान महादेव प्रमदगणों के साथ वहाँ आए और गंगा जल तथा बेल के ऊपर खड़े हो गए। तब श्री कृष्ण ने उनका पारिजात के फूलों द्वारा पूजन किया और सबके कर्ता देवेश्वर भगवान शिव का पानी द्वारा स्तवन किया। तो दोस्तों, शिव जी के दो पत्नियां या स्त्रियां थी, पार्वती और उमा देवी। शायद मुझे लगता है मैंने जितना पढ़ा है। श्री कृष्ण बोले, देव आप ही रोदन, रुलाना, अतिशय रेप तथा जन्म मरण रूप संसार का निवारण
करने के कारण रुद्र कहे गए हैं। आप सब देवताओं में बढ़कर हैं। इस मैं आपके भक्तों का भक्त और स्नेहियों का स्नेही हूँ। आप मुझे विजय कीर्ति का भागी बनाइए। मैं आज आप शरणागत वत्सल प्रभु की शरण लेता हूँ। देव देव आप ही ग्रामीण तथा अन्य पशुओं जीवों के प्रति पालक हैं, इसीलिए आप भगवान पशुपति के रूप में विख्यात है। ये सारा जगत आपका ही कर्म है। आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। आप ही जगदीश्वर तथा देव वीरों के शत्रु का हनन करने वाले हैं। आप बड़े बड़े ईश्वर कोटि के पुरुषों के भी ईश्वर हैं। आप ही आदि पुरुष प्रीतिदाता तथा प्राणदाता हैं, इसलिए संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ तत्वों को जानने वाले विद्वान साधु पुरुष आपको ईश्वर तथा ईश कहते हैं। अत्यंत धीर अदित अक्षरेश्वर, अतः आप व्यक्त अविनाशी परमेश्वर से ही जगत उत्पन्न हुआ है, अतः विद्वान पुरुष आपको भव कहते हैं। वास्तव में आप भूत नित्य सिद्ध हैं, महान सर्वेश्वरों के लिए भी अत्यंत उदार हैं। देव, अतः पराजित हुए समस्त देवताओं असुरों तथा संपूर्ण प्राणियों ने आपका महान ईश्वर के पद पर अभिषेक किया है। अतः सभी विद्वान आप विश्व निर्माता भगवान को महेश्वर तथा देवादिदेव कहते हैं। अम्य आत्मबल बल पराक्रम से संपन्न बलदायक महेश्वर, अतः सदा कल्याण प्राप्ति की इच्छा रखने वाले देवता आप पूजनीय परमेश्वर की नित्य निंदा करते हैं। अतः आप भगवान देव देव के रूप में विख्यात हैं। सत्पुरुषों के इष्ट देव आप ही हैं। आप समस्त भूतों को अपने भीतर ही उत्पन्न करने वाले हैं। ब्रह्मा आदि देवेश्वरों के भी स्वामी आप प्रेम स्वरूप देव, बारंबार लोगों को उत्पन्न करने वाले लोग भवन। अतः आप भूलोक भवलोक और सर्वलोक इन तीनों लोगों की भूमियों के आश्रय हैं। अतः आपका प्रथम प्रमुख नाम त्रिलोकी के आश्रय हैं। आपकी कीर्ति अप्रिय है। आप संहारकारी होने के कारण सर्वज्ञ कहलाते हैं। समस्त शत्रु का शासन करने के कारण अप्रमेय शक्ति से संपन्न हैं। फिर ईश्वर रूप से समस्त जगत का शासन करने के कारण भी आप अप्रमेय हैं। सर्वव्यापी तथा सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी होने से ही आपको अप्रमेय कहा गया है। श्री की प्राप्ति कराने वाले परमेश्वर आप संपूर्ण शब्दों के भी ईश्वर है, अर्थात समस्त शब्दों द्वारा आपका ही प्रतिपादन होता है। आपका उत्तम तेज सूर्य से भी बढ़कर है। आप भक्तजनों को सदा सुख और शांति प्रदान करते हैं तथा शत्रुभाव रखने वाले समस्त असुरों को जो दंड देते हैं, उसके कारण आप अप्रमेय शक्ति से संपन्न कल्याणकारी देवता शंकर कहे जाते हैं। धर्मज्ञ संत आपको सर्वनाथ सबके स्वामी या संरक्षक करते हैं। अत्यंत पराक्रमी ईशान पूर्वकाल में देवराज इंद्र ने आपके कंठ में जो वज्र से प्रहार किया था और उससे जो वहाँ नील चिन्ह बन गया था, उसके कारण आप नीलकंठ नाम से विख्यात है। आप समर्थ होते हुए भी दयावश ऐसे अपराध सह लेते हैं। उमा सहित महेश्वर, अतः संसार में सब कुछ लिंग और भग के चिन्ह से ही अंकित है। अतः यह समस्त चराचर जगत आप दोनों का ही स्वरूप है। ततज्ञ ब्राह्मण आपको गुणवान और ध्येय स्वरूपा लोक जननी अंबिका को त्रिगुण रूपा कहते हैं। वे अंबिका ही वेदों में अजा नाम से वर्णित है। वही महत्व की जननी है। आप यज्ञ की दीक्षा लेने वाले यजमानों के द्रव्य यज्ञ और योगियों के योग यज्ञ हैं। लौकिक रूप से ऊपर उठे हुए दिव्य चिन्मय विग्रहधारी हैं। देव, आपके समान अत्यंत अद्भुत भूत वर्तमान और भविष्य काल में भी दूसरा कोई नहीं है। देव में ब्रह्मा, कपिल, शेषनाग और आंतरिक शत्रु पर विजय पाने के कारण अत्यंत वीर सनक आदि सभी ब्रह्मपुत्र ये सब के सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। तो ये उस समय ध्यान करने के लिए इतना तारीफ करना पड़ता था। इस प्रकार आप सबके ईश्वर और कारण रूप होने के कारण स्तुति के योग्य है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने जब स्तुति की, तब भगवान वृषभध्वज शिव ने अपना दाहिना हाथ फैलाकर भगवान नारायण देव से इस प्रकार कहा, सुरेश्वर, तुम्हें अभिष्ट मनोरथ की प्राप्ति होगी। अच्छा, तो इसीलिए शिव जी की तारीफ कर रहे थे कृष्ण। शिव जी को बुलाने के लिए उनका हेल्प लेने के लिए इसी तरह तारीफ किया जाता था। या पुराने समय के लोग देवताओं की इसी तरह तारीफ करते थे, इसीलिए वो प्रसन्न होकर जो चाहते थे वो इंसानों को दे देते थे। तो अब युद्ध होने वाला है, इसलिए शिव जी का हेल्प लेने के लिए श्री कृष्ण ने ऐसा किया इंद्र से। तो तब शिव जी बोले, तुम्हारे मनोरथ की प्राप्ति होगी, तुम पारिजात को अवश्य ले जाओगे। इसके लिए तुम्हारे मन में व्यथा नहीं होनी चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण, मैंने मेनाकार से लेकर
जैसे मेनका से लेकर तुमने तप किया, उसी तरह मेरी ओर से तुम्हें वर भी मिला। उस वर को याद करके तुम स्थिरता धैर्य धारण करो। तो एक मित्र दूसरे मित्र की तारीफ किया, इससे दूसरा मित्र खुश हो गया। यही जो सीक्रेट है मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने जो तुमसे कहा था कि तुम अवध्य, अजय तथा मुझसे भी बढ़कर शूरवीर होगे, वो बात उसी रूप में सत्य होगी, उसे कोई अन्यथा नहीं कर सकता। धर्मज्ञ अमर श्रेष्ठ विष्णु, जो भक्ति भाव से तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति के द्वारा मेरा स्तवन करेगा, वो समरभूमि में विजय तथा उत्तम सम्मान पाकर धर्म का भागी होगा। द्वारका में श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की ही मूर्ति बनाई और इंद्र का मूर्ति बनाई, महादेव का नहीं बनाई, क्योंकि महादेव मित्र हैं और मित्र से हेल्प लेने के लिए इसी वक्त उन्होंने तारीफ की है। अनंग देवेश्वर देव, तुमने जो मेरी यहाँ स्थापना की है यानी पूजा की है, इसके अनुसार मैं विदुलेश्वर नाम से विख्यात होऊंगा। यहाँ की हुई याचना मेरे द्वारा अवश्य सफल होगी। केशव जनार्दन, जो विद्वान पुरुष यहाँ उपवास पूर्वक रहकर मुझ में भक्तिभाव रखते हुए 3 रात उपवास करेगा, वो मनोवांछित लोक में जाएगा। इस प्रदेश में अविंदा नाम से प्रसिद्ध गंगा प्रवाहित होगी, उसमें गंगा संबंधित मंत्रोच्चारण पूर्वक किया हुआ स्नान साक्षात गंगा स्नान के समान फलदायक होगा। जनार्दन, यहाँ धरती के भीतर दानवों का सटपुर नामक नगर है, जहाँ पराक्रम पूर्वक महाबली दानव निवास करते हैं। देव, ये दुरात्मा दैत्य जगत के लिए कंटक रूप है। गोविंद, ये इस महापर्वत के शिखर पर छिपे रहते हैं। अनग, ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से ये दैत्य देव के लिए अवध्य है। अतः केशव, तुम मानव शरीर की आड़ लेकर इन सब दैत्यों को मार डालो। जनिष्ठ, ऐसा कहकर महादेव जी महात्मा वसुदेव को हृदय से लगाकर वही अंतर्ध्यान हो गए, यानी महादेव श्री कृष्ण के गले मिले, उसके बाद चले गए। नरेश्वर, महादेव जी के चले जाने पर जब रात बीती और प्रभात काल आया, तब भगवान गोविंद ने पुनः उस पर्वत से कहा, क्योंकि उस समय इंसान और भगवान का जो रिश्ता होता था वो मित्रता का ही होता था, दोस्ती का होता था, और इंसानों के जो गुण हैं वो देवताओं से ही मिले हैं, इसलिए इंसान और भगवान में उस समय कोई फ़र्क नहीं था। अभी फ़र्क ये है कि इंसान का हाइट थोड़ा छोटा हो गया है। वैसे ही पर्वत श्रेष्ठ, तुम्हारे नीचे बड़े बड़े असुर निवास करते हैं, जो पूर्व काल में ब्रह्मा जी का वर पाने के कारण देव के लिए अवध्य हैं। मैंने उन महाबली दैत्यों का द्वार बंद करके उन्हें अवरुद्ध कर दिया है। अब वे नहीं निकल सकेंगे। मेरी आज्ञा से द्वार अवरुद्ध हो जाने पर नहीं नष्ट हो जाएंगे। महागिरे, मैं सदा तुम पर निवास करूंगा। पर्वत, उन महाभयानक असुरों को दबाकर मैं यही रहूँगा। पर्वत प्रवर, जो इस पर्वत के शिखर पर आरूढ़ हो मेरे आर्च विग्रह का दर्शन करेगा, वो सहस्त्र गोदान का साक्षात फल प्राप्त करेगा। जो लोग तुम्हारे वस्त्रों से मेरी प्रतिमा बनाकर प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उसकी सेवा करेंगे, वे मेरी गति को प्राप्त होंगे। इस प्रकार वरदायक श्री कृष्ण ने उस पर्वत पर अनुग्रह किया और तभी से देवेश्वर अच्युत वहाँ निवास करने लगे। तात कुरुनंदन, शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष विष्णु लोक की इच्छा रखते हुए परयात्र के पत्थरों से भगवान की प्रतिमा बनाकर सदा उसकी सेवा करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, इंद्र और उपेंद्र का यानी इंद्र और कृष्ण का पुनर्युद्ध। उत्पातों का प्राकट्य, ब्रह्मा जी की आज्ञा से कश्यप और अदिति का बीच में आकर दोनों का युद्ध बंद कराना, फिर सबका स्वर्गगमन, अदिति की आज्ञा से साची द्वारा उपहार पाकर परिजात सहित द्वारका गमन, परिजात से द्वारकावासी की प्रसन्नता, सत्यभामा के पुष्पक व्रत में प्रतिग्रह के लिए श्री कृष्ण द्वारा नारद जी का स्मरण। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है।